शनि की साढ़े साथी डरने के लिए होती है या कर्मों का फल देती है? आप किसी और के लिए दुख बने, आपकी वजह से 100 लोगों का हास हो, 100 लोग परेशान हो, उससे अच्छा ये है कि आप अकेले परेशान हो। ये न्याय है साढ़े साथी का। शुक्र ने आपको पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा आप सही जगह यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस पैसे से आप सत्कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस पैसे से आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर अहंकार तो नहीं आ गया, आपके अंदर मैं तो नहीं आ गई। अगर ये सारी चीजें नहीं आ गई तो वो पैसा मैं 4 गुना कर दूंगा। वो घर संभालने वाली नारी ने अपने बच्चे को खेल खेल में ये शिक्षा दे दी कि बेटा तुम्हारा ये ग्रह खराब हो रहा है, ये तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा, ये नमक नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना इस पाप का भुगतान तुम्हें बहुत बुरा होगा। आपके हाथ से क्या गया? पिता, पैतृक संपत्ति, और राहु क्या है? सर पे बैठा हुआ नाग। आपको डिसाइड करना है कि आपको छाया पहले चुननी है या धूप पहले चुननी है। अगर आपने अपने एक सर्टन लाइफ तक 35 इयर्स तक अपने जीवन के धूप को चुन लिया ना, तो बाकी के 35 इयर्स आप छाया में रहो। शुक्र को कैसे मजबूत करा जाए? अपनी वाइफ को ना महंगी महंगी चीज दिलाओ। एक मिडिल क्लास, क्या उसका शुक्र कभी ठीक नहीं हो पाएगा? शुक्र को प्रसन्न करने का मतलब ये है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करिए, फिर चाहे वो एक गुलाब के फूल से ही खुश हो जाए। भाग्य का सबसे बड़ा कारक शनि है। शनि है तो भाग्य है, शनि नहीं है तो भाग्य नहीं है। मैम, हम अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी चीजें गलत कर देते हैं अनजाने में भी, जिससे हमारा राहु खराब हो सकता है? जय श्री कृष्णा मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। जानता हूँ आपकी आज तबीयत खराब है, फिर भी हम इस साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके लिए रियली सॉरी। मैम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। जैसे कि आज का टॉपिक है ग्रह पे बात करेंगे हम। मैम, ग्रह, नवग्रह जो हमारे हैं, मैम इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में, हमारी कुंडली में? जो अगर हम बात करें साइंटिफिक रीजन की जी, तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ऐसे पिंड और ऐसी चीजें थी जो विस्फोट हुआ जिनका, राइट। उसके बाद ये बहुत सारे ग्रह बने और अनगिनत ग्रह हैं। हमारे ज्योतिष के अंदर जो ये 9 ग्रह जो हैं, नवग्रह जिसको बोलते हैं हम, ये अलग अलग चीजों के लिए निर्माण किए गए Right. और इनका आधिपत्य अलग अलग देवताओं को दे दिया गया। पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है जी। जिसे हम अपनी माता भी कहते हैं, जो हमारी भूमाता भी हैं। जब बात आई इस पृथ्वी के ऊपर संचालन की, इन्हें संभालने की, इन्हें और ज्यादा पनपाने की, जब बात आई पृथ्वी को सही तरीके से सुंदर बनाने की, तो नवग्रहों को उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी गई और 9 देवता थे जिनको ये कार्यभार संभाल दिया गया। जब सृष्टि बनी तो सृष्टि के अंदर 3 हमारे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन्होंने सारी की सारी चीजों का संचालन अपने हाथ में ले लिया। तो ब्रह्मा जी ने कैसे चीजें व्यवस्थित होंगी, कैसे चीजें चलेंगी, मनुष्य जीवन कैसे होगा, कार्य कैसे होने चाहिए, कैसे उनके कर्म होने चाहिए, क्या चीज उसमें सही है, क्या चीज गलत है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सारी चीजें तय करने का भार जो है वो ब्रह्मा जी के ऊपर आया। ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको ये कार्यभार पकड़ाया गया। तो दक्ष जो हैं, दक्ष प्रजापति, उनको ये दिया गया काम कि आप जो है सारी चीजों को संस्कारों में बदल दें, नियमों में बदल दें और हर चीज के अपने नियम आप बांध दीजिए। चाहे वो पूजा पाठ के हों, चाहे वो जीवन यापन के हों, चाहे वो दिनचर्या के हों, तो आप सारी चीजों को व्यवस्थित करिए और नियम आप जो है वो आप समाज के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। दक्ष प्रजापति जो है वो माँ सती के पिता, ओके, है ना? हाँ जी। उन्होंने ये कार्यभार अपने ऊपर लिया। उनकी जो बेटियां थी उनका विवाह चंद्रमा से हुआ और वही सारे नक्षत्र हैं, उन्हीं को सारे नक्षत्रों में गिना गया। तो चंद्रमा जी जो हैं उनको बहुत सारी चीजों को संभालने का कार्यभार दे दिया गया। जैसे कि शीतलता का काम आप करेंगे, बिना किसी शीतल करे किसी चीज को
आप उसके अंदर से पॉजिटिव चीजें नहीं निकाल सकते। राइट राइट। ठीक है, जी। आपको हर चीज को शीतल करना ही पड़ेगा, ठंडा करना ही पड़ेगा, हाँ जी। है ना। जी। इसी तरह सूर्य देव जो थे, सूर्य देव को जो है कार्यभार दे दिया गया कि आप जो है ये कार्य संचालित करेंगे। मंगल ग्रह को उनका काम दे दिया गया, बुध ग्रह को उनका दे दिया गया, शुक्र को, शनि को अपने अपने काम दे दिए गए। जब समुद्र मंथन हुआ जी। और उसमें से अमृत निकला, उस अमृत को जो है एक राक्षस ने ग्रहण कर लिया, जिसे कि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। उसके बाद दो और ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, राहु और केतु। उनके अपने कार्यभार बना दिए गए, क्योंकि उन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया था तो अमर हो गए थे तो वो अमर हो गए थे, तो उनको दो ग्रहों के रूप में ब्रह्मांड में स्थान मिल गया। जी। एक तरीके से उनको राहु और केतु का आधिपत्य मिल गया। ठीक, अब हमारे जो ग्रह हैं उनकी अलग अलग भूमिका हमारे जीवन में रहती है। सूर्य जो है वो ऊर्जा है, पिता है, कार्य है, कार्य क्षेत्र है, सरकारी आपके काम है, सरकारी नौकरी है, राजा या राजा से संबंधित चीजें हैं, तो आज की डेट में हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं। राइट। ठीक है, फिर हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंगों के अंदर उनको एक अलग स्थान दे दिया गया, अलग अलग चीजों के साथ उनको जोड़ा गया हमारे जीवन शैली के साथ। सूर्य जल्दी उठना, सूर्य आपके उसमें काम करेंगे। हर चीज को अनुशासन डिसिप्लिन से चलाना, सूर्य काम करेंगे। टाइम मैनेजमेंट होना, सूर्य उसमें आपकी हेल्प करेंगे। जो दिमाग से करने वाले काम है, सूर्य उसमें आपकी हेल्प करेंगे। फिर आते हैं हम चंद्रमा पे। चंद्रमा को जो है वो माता का स्थान दिया गया कि माता का रूप है चंद्रमा। मन उनको दे दिया गया, चंचलता उनको मन की दे दी गई, मन की भावनाएं उन्हें दे दी गई, धैर्य उन्हें दे दिया गया। तो चंद्रमा जी को ये सारी ड्यूटीज दे दी गई। उसके बाद आए मंगल। मंगल को दे दिया गया एक सेनापति की तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस। मंगल आपकी पूरे शरीर के अंदर रक्त। ठीक, मंगल आपकी कुंडली के अंदर आपके भाई। मंगल आपको जो सबसे अच्छी चीज देते हैं वो ये देते हैं कि ऐसा व्यक्ति कितना ईमानदार हो सकता है, तो ईमानदारी का जो काम था वो मंगल को मिल गया। इसी प्रकार जब बुध आए तो बुध को क्या दिया गया? वाणी, कम्युनिकेशन। बुध आपके घर की बहन, बेटी, बुआ, मौसी। इसी तरीके से गुरु आपके अध्यापक हो गए, धर्म हो गया, अध्यात्म हो गया। गुरु आपकी कुंडली के अंदर आपका मैनेजमेंट हो गया, लाइफ मैनेजमेंट हो गया, आपके सद्गुण हो गए, आपकी अच्छी सोच हो गई, आपके अच्छे विचार हो गए, आपके अच्छे कर्म हो गए। शुक्र आया, चूंकि जीवन के अंदर ये सारी चीजें हैं, लेकिन आगे हमको सृष्टि को बढ़ाना भी तो है। दो व्यक्तियों को अगर पृथ्वी पे भेज दिया गया तो उनसे आगे कैसे पृथ्वी को बढ़ाया जाएगा? दो जीव ही आ गए, मैं कहती हूँ दो जानवर भी आ गए, तो वो जानवर कैसे और आगे बढ़ेंगे? तो उसके लिए प्रेम का होना जरूरी है, उसके लिए आकर्षण का होना जरूरी है, उसके लिए एक विवाह बंधन में बंधना जरूरी है, उस विवाह बंधन के बाद में आपके वंश का बढ़ना जरूरी है। तो ये सारी चीजों का कार्यभार किसको दे दिया गया? शुक्र को दे दिया गया। शुक्र आपके जीवन के अंदर पैसा भी हो गया, धन, लग्जरी हो गया। शुक्र जो है वो सौंदर्य हो गए, आकर्षण हो गए, कि आपके व्यक्तित्व के अंदर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम कर दिया। जो आजकल कोर्सेज कराते हैं लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो ऑलरेडी शुक्र आपकी कुंडली में बैठ के करता ही है ना? जी। आपको कलाओं में निपुण करना, आर्टिस्टिक बनाना, आपको कलाएं आपको सिखाना। भाई आपको एक मनुष्य बनाकर तो भेज दिया, अब आप पड़े हैं आलस में, अब उठेंगे, ठीक है, करेंगे, सोचेंगे, अच्छा पेंटिंग करनी है, अच्छा अभी तो मैं कल्पनाओं में हूं, अब उतारूंगा कैनवस पे। तो इसके लिए आपको शुक्र को कार्यभार दे दिया गया कि भाई कल्पनाएं तो चंद्रमा करा देगा, ठीक है, वो मन जो है कल्पनाओं से जो जोड़ने का काम है वो कौन करेगा? चंद्रमा कर देगा। लेकिन उस चीज को
उतारने के लिए पेपर पे, कैनवस पे या कहीं भी किसी भी जगह, उसके लिए शुक्र उनके अंदर एक लालच पैदा करेंगे कि मैं ऐसी एक चीज बनाऊं, ये मेरी कल्पना ऐसे मेरे सामने साक्षात्कार होकर आए। ये चीज शुक्र को दे दी गई। अब आए शनि। शनि। अब क्या था, सबको सब काम तो दे दिया गया। अब जब शनि देव आए तो शनि देव से पूछा गया कि भाई आप देवता हैं, आप न्याय बहुत अच्छा करते हैं, तो आपके अंदर लेकिन बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे आप क्रोधी बहुत हैं, आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है, तो आप कैसे चीजों में सहयोग कर पाएंगे। हम ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर की ही संतानें हैं जी। तो माँ बाप को अपने संतान की चिंता तो होती ही है ना। तो शनिदेव ने कहा कि मैं सबके कर्मों के अनुसार ही उनसे कर्म कराऊंगा, कर्मों का फल दूंगा उन्हें, उसी अनुसार मैं उनके जीवन को व्यवस्थित और अव्यवस्थित करूंगा। जी। शुक्र ने आपको पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा आप सही जगह यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पैसे से आप सत्कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पैसे से आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर अहंकार तो नहीं आ गया, आपके अंदर मैं तो नहीं आ गई। अगर ये सारी चीजें नहीं आ गई तो वो पैसा मैं 4 गुना कर दूंगा, लेकिन अगर ये बुराइयां आप में आ गई तो वही पैसा मैं 0 बैलेंस कर दूंगा, मैं अरबपति से आपको रोडपति कर दूंगा। ला दूंगा। तो ये कर्मों का जो लेखा जोखा है, किसने क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था, वो सारी चीजें मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा और उसी के अनुसार मैं प्रत्येक व्यक्ति को उसका फल देने का काम करूंगा। ये शनिदेव ने अपने हाथ में ले लिया। इंसान को कर्मठ बनाऊंगा, कर्मठ बनाना सिखाऊंगा। ये नहीं कि आज मैं और आप काम कर रहे हैं और कल को मैं ये सोचूं कि भैया ये कर लेंगे, करने दो इनको, करने दो, मैं तो बैठ के अपने नाम का ही कमा के खा लूंगी। तो ये चीज शनि आपको नहीं होने देंगे। पसीना बहाइए, मेहनत करिए, कर्म करिए, उसी के बाद आपको उस चीज का फल मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज जो शनि ने अपने हाथ में ली, डर। लोगों में डर, भय, वो भय मैं अपने हाथ लेता हूं, क्योंकि कोई बुरा नहीं बनता जी, कोई बुरा नहीं बनना चाहता। सब चाहते हैं हम सौम्य रहें, हम अच्छे रहें। आज आप अगर आज आप 10 लोगों के बीच काम कर रहे हैं तो वो 10 लोगों के बीच आप अपनी बुराई नहीं चाहेंगे कि कोई ये कह दे कि आज इनके अंदर तो बहुत गंदा बोलने का तरीका है, ये जो है ये मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं। ये बुराई कोई नहीं लेना चाहता। तो शनिदेव ने कहा कि ये बुराई मैं लेता हूँ। लोग मुझे बुरा कहेंगे ना कि शनि बहुत बुरे ग्रह हैं, हाँ मैं बुरा ग्रह हूं, लेकिन लोग मुझसे डरने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये डर नहीं होगा तब तक उनका कर्म सही नहीं होगा। तो वो सही कर्म की राह देने के लिए मुझे उनके अंदर ये डर उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपनी जो टेढ़ी दृष्टि थी ना, उसको उन्होंने इस तरीके से हमारे जीवन को सुधारने के लिए भय रूप दे दिया। क्लियर हो गया जी। अब आए राहु के। राहु पे, राहु चूंकि आपको पता है कि राक्षसी थे, तो उनको तो कितना भी आप अच्छा कार्यभार दे दें लेकिन वो तो फिर भी करेंगे तो उग्रपात ही। तो उन्होंने उग्रपात ही ले लिया, नशा उन्होंने अपने हाथ ले लिया, गंदी आदतें उन्होंने अपने हाथ ले ली, जीवन के अंदर बुरी चीजें अपने हाथ में ले ली, पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी ली कि अगर आप अपनी कुंडली के शनि को महत्व देंगे, मंगल को महत्व देंगे, गुरु को महत्व देंगे, तो मैं आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दूंगा। मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा। मैम, राहु को छाया ग्रह क्यों बोलते हैं वैसे? छाया ग्रह इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है कि इनका अपना तो कोई अस्तित्व था नहीं। इनको कोई वैसे तो स्थान दिया नहीं गया जी। जो हमारी 12 राशियां हैं उसमें किसी भी राशि का आधिपत्य तो इनको दिया ही नहीं गया। अच्छा। इन्हें तो हमें मजबूरी में एक स्थान देना पड़ा क्योंकि इन्होंने अमृत पी लिया था। तो वो जो मजबूरी में हमने इनको एक स्थान दिया ना, तो हमने इनको एक तरीके से यही बता दिया कि आप छाया में ही रहोगे, आपकी अपनी कोई वो नहीं है लीडरशिप, आप किसी के असिस्टेंट ही बन के रहेंगे हमेशा। तो इनको एक तरीके से असिस्टेंट बना दिया गया। तो शुक्र अगर आपका अच्छा है, प्रबल है, तो राहु कुछ नहीं कर पाएगा। मंगल अच्छा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। शनि अच्छा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु अच्छा है तो कुछ नहीं कर पाएगा।
लेकिन चूंकि ये सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगा देते हैं, इसलिए उन दोनों से इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। ये उन पर हावी है, बाकी के ग्रह इन पर हावी हैं। इसी प्रकार केतु जो है वो बुध के आधिपत्य, मतलब बुध के कंट्रोल में आते हैं और वो बुध की तरह ही काम करते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु का काम हम देखें तो आपको आध्यात्मिक दृष्टि दिखाना, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक बातें ज्यादा करेगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा धर्म की चीजों के प्रति आकर्षित रहेगा, धर्म प्रचार करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा आपसे बैठ के बात करेगा तो ये कहेगा, अरे मैं फलाने मंदिर गया था, वो बहुत अच्छा था यार, तू एक बार जाके देखना। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा होता है, आपको धर्म की राह पर ले जा रहा होता है। आपका धार्मिक जो एक सफर है उसको किसी ना किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। तो केतु आपके जीवन में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। केतु आपको गुण ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, रहस्य बहुत बताते हैं। ऐसा व्यक्ति खोजी बहुत होता है। तो इस तरीके से हमारे जो ये ग्रह हैं इनको अलग अलग स्थान मिले और अलग अलग कार्यभार मिले। मैम जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे ना कि जब बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि जब वो विस्फोट हुआ सब आगे आगे बढ़ गए, तो मैम बिल्कुल सही बोला आपने कि सब पे ना अपना अपना एक कार्य दे दिया गया कि ताकि धरती का संचालन हो सके, चीजें हो सके। नॉर्मल हम कहते हैं पॉजिटिविटी बनी है। साइंस ने भी एक चीज करी है कि अगर 8 मिनट के लिए सूरज हमारे अगर वो गायब हो गया तो हमारी धरती ऑर्बिट छोड़ देगी। सब चीज जुड़ी हुई एक दूसरे से। मैम जैसे बात कर रहे हैं अपने ग्रह की, मैम ये अंतरदशा और महादशा ये क्या चीज होती है मैम? आपके जन्म के समय जो ग्रह उस समय आपकी महादशा में होता है वो नक्षत्रों के हिसाब से आपके निकाला जाता है जी। तो वो जो ग्रह आपका उस समय महादशा में होता है वो महादशा के बाद आपके सारे ग्रह जो है वो आपके जीवन काल के अंदर अपनी अपनी महादशा देते हैं। एक तरीके से अपना अपना टाइम ड्यूरेशन देते हैं। टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि एक बच्चा उसने जन्म लिया, अब 5 साल तक या 4 साल तक, अब आजकल तो खैर क्या ही बोलूं मैं, 6-6 महीने के बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है और क्रैच और जाने क्या क्या प्ले स्कूल उन सब में डाल दिया जाता है। लेकिन मैं तो बात करती हूँ साहब, थोड़ा पुरानी औरत हूँ, पुरानी बात करूंगी। हमारे समय में 4 साल तक माँ के सानिध्य में बच्चे को रखा जाता था, इसीलिए कहते थे कि माँ प्रथम गुरु है। जी, फर्स्ट टीचर मदर का जाता है। मॉरल साइंस 99% माँ ही सिखाती थी। बेटा सुबह जल्दी उठो, कैसे अपने दांत साफ करो, कैसे अपनी कंघी करो, कैसे पानी पीना चाहिए, खड़े रह के पानी मत पियो, बैठ के जमीन पे पानी पियो, खाना कैसे खाना चाहिए, अन्न को धरती पे नहीं गिराना चाहिए। जी। ये जो संस्कार थे ना, ये जो मॉरल साइंस थी ना, आपके अंदर जो एक इंसान बनने की जो प्रवृत्ति थी, ये वो माँ ही उत्पन्न करती थी 4 साल की उम्र तक। जी। और वही एक सबसे बढ़िया टाइम था जब इंसान के अंदर एक बहुत अच्छाइयाँ होती थी। मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ और आप कभी इसको कैलकुलेट भी करके देखिएगा। जी। अभी मैंने किसी का पॉडकास्ट देखा, रील्स आती रहती हैं, देखते रहते हैं, हम भी सोशल मीडिया के ही उसमें गुलाम बन गए। तो दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो जाते ही हैं, ऐसे ऐसे हाथों को आदत हो गई है। जी। खैर मैं किसी का देख रही थी तो वो बोल रहे थे कि ये साल जो है लोगों के डाइवोर्स बहुत होंगे, ये साल जो है वो रिश्ते बहुत टूटेंगे। राइट। तो ऐसे ही हम लोगों के घर में सारे ही ज्योतिषी ही हैं, मेरी पूरी फैमिली ही ज्योतिषों से ही भरी पड़ी है। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा ये जो शनि है ये मीन राशि पे आज तो नहीं आए, नहीं आ रहे, मतलब ये तो 30 साल पहले भी आए थे, उसके 30 साल पहले भी आए थे, उसके 30 साल पहले भी आए थे। भाई हमारी तो जाने कितने, अगर कहते हैं कि 30 साल में 29 साल कुछ महीनों में वो अपनी परिक्रमा पूरी करके आ जाते हैं। तो अगर मैं 30 साल भी लेके चलती हूँ तो इस हिसाब से अगर मैं लूं तो पिछले 10 बार में शनि 30 साल बाद उस राशि में आए। हाँ जी। है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं तो बहुत दूर नहीं जा रही, मैं तो 30 साल पहले ही जा रही हूँ। अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं। राइट। 30 साल पहले आप चले जाइए, 1995 कितने डाइवोर्स के केसेस सुने होंगे। अपने अपने घर में, आपके व्यूअर्स से भी कहूंगी, अपने मम्मी पापा से पूछना, गली मोहल्ले आपके इर्द गिर्द
कितने आपने केसेस सुने होंगे। वो जो प्राथमिक शिक्षा एक माँ अपने बच्चे को दे रही है ना, जी। वो छीन ली जा रही है। वो भी आप स्कूल, क्रैच, इन सब चीजों पर डिपेंड हो गई है। अब वो माँ नहीं सिखाती बच्चे को कि बेटा ये चावल जो नीचे गिरा है ना, जी। ये धरती का अपमान है। मुझे जी, आज भी याद है, हाँ जी। हम छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी हमें डराती थी, नमक धरती पे नहीं गिरना चाहिए वरना आंखों से पलकों से उठाना पड़ता उठाना है, पड़ता है। पलकों से उठाना पड़ता है, ये बहुत बड़ा पाप है, हाँ जी। तो नमक नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो वो चाहे हमें उठाना पड़े ना उठाना पड़े हमें पता नहीं, जैसे हम ज्योतिषियों के लिए कहा जाता है कि ये डराते बहुत हैं। नहीं 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 नहीं, हम डराते नहीं है, हम आपको कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा देने के अलग अलग तरीके हैं। अब स्कूल में भी तो आपके टीचर्स आपको क्या कहते हैं, होमवर्क नहीं करके आया तो बेंच पे खड़ा कर देंगे, राइट राइट। होमवर्क नहीं करा तो पिटाई लगेगी, आप बाहर जो है मैदान में सूर्य की रोशनी में खड़े रहोगे। आर्मी तक में कहते हैं आपने डिसिप्लिन तोड़ा तो हम आपसे 10 राउंड कटवाएंगे, जी। आपको ये वो करना पड़ेगा, आज खाना नहीं मिलेगा, 5 दिन तक आपके साथ कोर्ट मार्शल चलेगा। तो ये क्या है, ये कोई डर है? ये डर नहीं है, ये आपको सिखाने का एक तरीका है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, और हर माँ बाप भी सिखाते हैं, हर गुरु भी सिखाता है, और डिसिप्लिन में लाने के लिए हर वो व्यक्ति सिखाएगा जो आपकी जिंदगी को संवारना चाहता है। तो माँ बाप भी हमको ऐसे ही सिखाते थे कि बेटा नमक गिर गया, आंखों से पलकों से उठाना पड़ता है, तो जीवन भर के लिए याद रह गया कि भैया नमक नहीं नीचे गिरना चाहिए। जी जी जी। अब नमक का संबंध किससे है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। जी। नमक का संबंध किससे है? सूर्य से। सूर्य से। सूर्य यानी कि पिता, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक। जी। अब अगर आपके हाथ से बार बार नमक गिर रहा है या आप गिरने दे रहे हैं, अरे गिर गया कोई बात नहीं, सर्वेंट है ना, भाई आएगी अभी पोंछ के चली जाएगी, आपके अंदर ये भाव आ गया, आपका सूर्य क्या हो गया? डाउन हो गया, लो हो गया, वीक हो गया, खराब हो गया। खराब हो गया। सूर्य खराब हो गया, आपके साथ क्या होगा? मान प्रतिष्ठा में हानि, फेम गया आपके हाथ से, आपके आप हाथ कभी पॉपुलर नहीं रह पाएंगे Respect साहब। चली गई। ठीक। जी जी। आपके हाथ से क्या गया? पिता, पैतृक संपत्ति, पिता द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद। लोग पैतृक संपत्ति को प्रॉपर्टी में गिनते हैं, मेरे हिसाब से पिता की संपत्ति सबसे बड़ी है, आशीर्वाद है। पिता के आशीर्वाद, पिता का संस्कार, पिता के द्वारा कमाया हुआ वो नाम। कि पूरी जिंदगी वो मेहनत करते हैं तब जाके जोड़ते हैं, बच्चे के लिए छोड़ जाते हैं, वो उनका प्यार आशीर्वाद ही है। आज भी अगर हम जाएं, अपने शहर में जाएं, तो आप ये मान के चलिए हमारे बाबा के नाम से आज भी लोग जानते हैं कि हाँ वो अच्छा आप उनके परिवार से हैं। हमारे पिताजी के नाम से लोग जानते हैं, अच्छा आप उनके परिवार से हैं। तो ये क्या है? ये नाम है, एक वंश का नाम। मैंने आपसे पूछा आप कौन, तो आपने बोला हम सूर्यवंशी हैं, हम राम जी के वंशज हैं। जी। तो कैसे राम जी का नाम चमक गया, कैसे सूर्यवंश का नाम चमक गया? जी। है ना? तो सूर्य खराब होगा तो क्या होगा? वंश का नाम ही डूब जाएगा। जी। तो वंश का नाम ही डूब गया तो आपका मान सम्मान, आपकी कीर्ति कहाँ काम आएगी? आपको कोई भी पुरस्कार नहीं मिलेगा, आपको किसी भी चीज के लिए आपको तबका नहीं मिलेगा, आपको किसी भी चीज के लिए कभी आपकी पीठ नहीं थपथपाई जाएगी, आपके किसी काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, नहीं मिलेगी। आपके घर खानदान के ऊपर हमेशा गलत बात की जाएगी, आपके घर खानदान को हमेशा गालियां दी जाएंगी, आपके परिवार को हमेशा बुरा भला कहा जाएगा। यही होगा। जी जी। ठीक है। तो कहते नहीं है फलाने के घर वाले तो तड़ीपार हो गए। हाँ जी हाँ जी। ये क्या है? सूर्य खराब होना। सूर्य खराब अब है माँ ने कितनी बड़ी शिक्षा दे दी एक छोटी सी उस पे। अनपढ़ गवार, जिन्हें हम ये कहते हैं कि अनपढ़ है, गवार हैं, इन माओ ने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करी। भाई आजकल की तो मदर्स जो हैं वो मॉडर्न हो गई हैं, राइट मैम। नौकरी करती हैं, बाहर जाती हैं, सारे कार्यभार संभालती हैं। हमारी मम्मियाँ तो नहीं इतनी पढ़ी लिखी थी, वो तो घर ही संभालती थी। पर वो घर संभालने वाली नारी ने अपने बच्चे को खेल खेल में ये शिक्षा दे दी कि बेटा तुम्हारा ये ग्रह खराब हो रहा है, ये तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा, ये नमक नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना इस पाप का भुगतान तुम्हें बहुत बुरा करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है। जी जी। अब ऐसे ही छोटी सी चीज बताती हूँ मैं आपको। चप्पल पे चप्पल आ जाना, हाँ जी। उल्टी चप्पल का उल्टा हो जाना। हाँ जी। मम्मियाँ क्या कह के डराती थी? मैम हमें तो पीट देती थी, बस चप्पल उल्टी झगड़ा हो जाएगा घर के अंदर। अच्छा, हमारे को तो डराया जाता था, हमें ये कहा जाता तेरी लड़ाई हो जाएगी हाँ, किसी झगड़ा से। हो जाएगा।
घर में झगड़ा हो जाएगा, हाँ जी। बाहर झगड़ा हो जाएगा, कोई किसी से लड़ाई हो जाएगी बहुत जोर से, तेरे बेस्ट फ्रेंड से तेरी लड़ाई हो जाएगी, ये तक भी कहा जाता था हमें। अब बच्चे हैं, बेस्ट फ्रेंड तो बहुत बड़ी चीज हो जाती थी हमारे लिए, दोस्ती सब कुछ होते थे बचपन में। अब उस डर से हमेशा ध्यान रहता था चप्पल के ऊपर चप्पल नहीं आए, और आप यकीन मानिए वो डर आज तक कायम है। ये बात मैम हमारी लाइफ में भी है कि हम नॉर्मल की चप्पल आते हैं टेढ़े मेढ़े तो रख जाते हैं, नहीं नहीं वो तो मतलब वो चीज़ अपने आप हो जाती है कि सीधे रख के कोने पे रखनी है, ऊपर नहीं रखनी है, ये चीज़। ठीक। हाँ जी। अब यहीं पर, और ये कौन से ग्रह को प्रभावित कर रहा था? शनि। शनि को। इससे आपका क्या चीज खराब हो रहा था? शनि। शनि, हम्म। है ना। अब आप देखिए, हमें कहा जाता था कपड़े कभी उल्टे करके मत फेंको, हाँ, कपड़े फेंक के नहीं रखने चाहिए, बुद्धि उल्टी हो जाएगी। बुद्धि उल्टी हो जाएगी। यानी कि बुध। नहीं, यानी कि शुक्र। अच्छा, शुक्र। आप हर चीज का कहीं ना कहीं एक रिलेशन मानेंगे। रिलेशन मानेंगे। आपकी बुद्धि सही नहीं है तो आप कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आप धन संपत्ति कैसे बना पाएंगे? दो विपरीत बुद्धि के लोग एक साथ में कैसे जीवन यापन कर पाएंगे? शुक्र आपकी मैरिज लाइफ का भी कारक है ना। राइट राइट। कैसे चलाएंगे आप अगर आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है तो? जी। आपकी लड़ाइयां बहुत होंगी एक दूसरे से, आपके कलह बहुत होंगे, आपका घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आ पाएगी। तो मम्मी ऐसे बोलती थी, बिस्तर उठाओ, अपने समेट के रखो, घर को ठीक से रखो, कपड़े कभी आपके उल्टे नहीं होने चाहिए, बदबू वाले कपड़े कभी मतलब कपड़े धो के रखो, साफ सुथरे महकते हुए कपड़े पहनने चाहिए। महकते हुए कपड़ों का क्या मतलब हुआ जी? शुक्र आपका अच्छा नहीं। आधे से ज्यादा ज्योतिषी तो हमारी घर की औरतें ही सिखा बनी हुई थी। जी। हमने कभी उनका महत्व नहीं समझा, वो अलग बात है। आप पढ़ लिख के समझ रहे हैं कि अरे ये तो मम्मी ने खेल खेल में सिखा दिया था, बचपन में ही सीख ली थी जो हम पॉडकास्ट करके लोगों को सिखा रहे हैं, और उसमें भी आधों को क्या समझ आ रहा है, आधों को क्या समझ आ रहा है। जी जी जी। ठीक है। बिल्कुल मैम। अब छोटी सी चीज आप ये ले लीजिए, नाखून मत खाओ। नाखून मत खाओ, क्यों? क्योंकि सिर के ऊपर नाग बैठ जाता है। हम अगर अपने नेल बाइट्स Nails करते bite हैं करते तो हमारे सिर पे नाग बैठ जाता है, भूत प्रेत हमारे इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। अच्छा। नेल बाइट करते हैं तो हम, है ना। क्यों कहा गया ये बात? इससे कौन सा ग्रह जो है वो प्रभावित हो रहा है? राहु। राहु। और राहु क्या है? सर पे बैठा हुआ नाग, बुद्धि भ्रमित कर देता है, भ्रमित करता है बेसिकली, गलत रस्तों पे ले जाता है। लाता है। जी जी बिल्कुल। अभी मैं एक रील देख रहा था, राहु की बात कर, रील दिखा मैं एक रील देखी थी मैंने, उसमें दिखाया कि राहु इनविजिबल होता है और आपकी लाइफ में कितनी प्रभाव डालता है। आप दूध लेने जा रहे हो, आपको वो वाइन शॉप की तरफ दिमाग डालेगा। बिल्कुल। आप मंदिर की तरफ जा रहे हो, आपको मॉल की तरफ भटका देगा। वो जो आपके अच्छे कार्य भी होते हैं वो चीजें खराब करने लगता है, आपकी बुद्धि हर लेता है। हर लेता है बेसिकली। ठीक है। हाँ जी। अब इसी तरीके से बाकी सारी चीजें हो गई। पृथ्वी पर बैठकर खाना खाना, मंगल को अच्छा करना, धार्मिक किताबें पढ़ना, रोज नहा धोकर पूजा करना। सुबह सुबह मम्मी कहती थी खाना बाद में मिलेगा, पहले भैया दिया जला के आओ, अगरबत्ती करो हाँ जी। घर के अंदर, पहले नहा लो। अब ठीक है, उस पर बहुत तर्क वितर्क कुतर्क आ गए। घर में अगरबत्ती नहीं होनी चाहिए, धूप बत्ती लगनी चाहिए, अगरबत्ती अच्छी नहीं होती, शमशानों में जलाई जाती हैं लकड़ियां, घर में नहीं जलाई जाती, वो अलग बात है। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ बेसिक चीजों की, कि जो हमारे घर में सिखाया जाता है ना, प्राइमरी जो एक शिक्षा, ये छोटी छोटी बातों की जो हमारे 4-5 साल की उम्र तक हमको दी जाती है, हर चीज से कनेक्ट करके, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ग्रहों को सुधारने का काम करती है। क्योंकि आपके जीवन के 16 वर्ष पूरे होते ही ये ग्रह आपको अपने कंट्रोल में ले ही लेते हैं। उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करिए, कितना भी कुछ करिए, आपके जीवन में ग्रह ही आपको चलाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य बड़ा ना होता है, वक्त होता बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। एक बार नहीं, मैं 1000 बार ये बात कह चुकी हूँ। आपके हाथ में कुछ नहीं है, नियति करती है, वक्त करता है, और नियति और वक्त को भी जो कंट्रोल कर लेते हैं वो आपके ग्रहों को वो सारे के सारे आधिपत्य दिए हुए हैं। ग्रह बलवान कब हैं? जब आप कमजोर हैं, आपकी गतिविधियां कमजोर हैं, आपके कर्म कमजोर हैं, तो ग्रह आपके ऊपर हावी होंगे ही होंगे। आपने कहा महादशा और अंतरदशा, हर व्यक्ति को, हर डिपार्टमेंट को एक समय दिया गया है। जैसे कि माता को ये बोला गया है कि भाई 4 साल तक आपको बच्चे को संभालना है, उसके बाद में बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल कंप्लीट होगा, 12th करेगा, वो कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद वो एडवांस कोर्स करेगा, उसके बाद वो नौकरी करेगा, उसके बाद उसकी शादी होगी, उसके बाद वो घर बनाएगा, उसके बाद वो गाड़ी बनाएगा, फिर वो अपने बच्चों को
आगे चीजें देगा, प्रोवाइड करेगा, फिर उनके बच्चों की शादियां करेगा, उनका फ्यूचर सिक्योर करेगा। तो एक डिपार्टमेंट दे दिया ना कि इतने साल तक, इतने साल से इतने साल आपको ये सारे काम करना है, बना दी ना व्यवस्था। जी, बिल्कुल। वही व्यवस्था आपके जीवन के अंदर ग्रहों की दशा, महादशा और अंतरदशा में आती है। जब आपकी महादशा अगर सूर्य की आ गई तो वो 10 साल आपके जीवन को मिलते हैं जिसमें आपको सूर्य के अकॉर्डिंगली चीजें करनी है। सूर्य जो आपकी कुंडली में आपसे मांगते हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, जिस जगह बैठे हैं, जिस नक्षत्र से संबंध बना रहे हैं, वो सारी चीजें को आपको उन 10 सालों में करना ही करना है। तो सूर्य आपको अपना फल दे देंगे। इसी प्रकार मंगल है, इसी प्रकार चंद्र है, इसी प्रकार शुक्र है। शुक्र 20 साल आ गए तो ये मतलब नहीं है कि हम दारू पिए 20 साल तो हमारे शुक्र अच्छे होंगे, नहीं जी। शुक्र अगर आपके 20 साल के जीवन में आ गए, इसका मतलब ये वो गोल्डन पीरियड है कि अगर आपने अपने शुक्र को सही तरीके से संचालित कर लिया तो ये वो टाइम है जो आपको वैभव भी देगा, लग्जरी भी देगा, नाम भी देगा, आकर्षण भी देगा, शोहरत भी देगा, आपको सब कुछ दे के जाएगा। लेकिन कर्म तो आपके ऊपर है ना, आप कर्म कैसा करेंगे। जैसे आपने बताया ना, शुक्र की बात करी जैसे आपने, कि वो टाइम आता है, एक टाइम पीरियड आता है कि इतने में जितना कमाना है कमा लो, वो आपको आने वाले 30 साल तक जोड़ सकते हो, कर सकते हो, बस आपको राह सही चुननी है। भगवान हमको दोनों राह दिखाता है, गलत भी दिखाता है, सही भी दिखाता है, पर आपको कौन सी राह चुननी है। अगर आप सही राह चुनते हो तो सब चीजें आपके हेल्प करती हैं। मैं आपकी थोड़ी सी बात को यहाँ पर काटूंगी और क्षमा मांगूंगी कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा असमर्थ ओके मैम, समर्थन हूँ। हाँ जी। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये, भगवान हमें कोई राह नहीं दिखाता। अच्छा। भगवान ने तो हमको पढ़ा लिखा कर, बुद्धि देकर, शरीर देकर, 2 आंखें, 2 कान, मुंह, नाक, 2 हाथ, 2 पैर, ये जो इतना बड़ा माथा दिया है, सिर, जिसमें ना जाने क्या क्या घूमता रहता है। फलाने का बेटा डॉक्टर हो गया, मेरा बेटा नहीं हो पाया। फलाने के घर गाड़ी आ गई, मेरे घर नहीं आ पाई। उसने कल लाल रंग की साड़ी पहनी थी, मेरे पास तो आ नहीं पाती। वो एसी में बैठता है, मैं कूलर में बैठता हूँ। ये सब चीजें हटाकर अगर इस बुद्धि को आपने सही तरीके से संचालित कर लिया, अपनी आंखों से आपने अच्छी चीजें देख ली, प्रकृति में इतनी खूबसूरती है, आपने अगर अच्छी चीजें देख ली, अगर आपने रोज अपनी इस नाक से आती हुई सांस को अपने अंदर जीवन दे दिया, आपने कानों से अच्छी बातें सुनी और उसी को अपने मुंह से वापस निकाला। ये नहीं कि आप किसी की गाली गलौज सुन रहे हो और मुंह से वही गाली गलौज निकाल रहे हैं, ये नहीं होगा। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो ये जो शरीर आपका, जो ईश्वर ने आपको दिया है, यही आपको सही कर्म की तरफ ले जाता है, सही रास्ते की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आपने इसका सही उपयोग नहीं किया तो आप बुरे राह पर चल देते हैं। अब जब बुरी राह पे चलते हैं, ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, कुछ बुरा हो जाता है, तब हम याद करते हैं, प्रभु आइए ना, प्रभु साथ दीजिए ना, प्रभु हमें संभालिए ना, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए ना। तो भाई पहले ही प्रभु तो साथ ही खड़े थे जी। वो तो कभी आपको ये कह ही नहीं रहते कि तू गलत रास्ते पे जा। तेरे पास आज 1000 रुपए आ गए तो तू वाइन शॉप पे चला जा, नहीं, तू मंदिर ही आ जा। वो तो देखते हैं, वो तो ये देखते हैं कि मैंने जैसा ज्ञान तुम्हें दिया है वैसा किसी और को भी दिया है, तुम क्या चुनते हो, तुम क्या चुनते हो। तो ये चुनने का जो काम है ना, ये ईश्वर का नहीं है, चुनने का काम आपका है। ईश्वर का काम है केवल उस पथ पर आपका ध्यान रखने का। जी मैम, मैंने भी वही कहा कि इंसान कौन सी राह चुनता है। अगर उसको मैम कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त का अगर आपने क्या कहते हैं, यूज कर लिया तो वक्त आपको बलवान भी बना सकता है और वक्त आपको राजा से रंग भी बना सकता है। वक्त बहुत इम्पोर्टेंट करता है कि हमें चुनना है कि हमें मेहनत करनी है। हमारे पेरेंट्स कहते थे आज मेहनत कर लोगे, स्कूल में मेहनत कर लोगे तो जिंदगी बैठ के खाओगे आराम से, अभी मेहनत कर लो। जीवन 2 राह पे चलता है बेटा, एक होता है धूप, एक होती है छाया। जी मैम। आपको डिसाइड करना है कि आपको छाया पहले चुननी है या धूप पहले चुननी है। अगर आपने अपने एक सर्टन लाइफ तक 35 इयर्स तक अपने जीवन के धूप को चुन लिया ना, तो बाकी के 35 इयर्स आप छाया में रहोगे। मैम ये सारी बातें ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत लोग क्या 100% लोग 99% लोग रिलेट करेंगे चीज़ें, कि हमारे पेरेंट्स ही बोलते थे ये बातें कि यार 12th कर लो, मेहनत कर लो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज के लिए नौकरी अच्छी लग जाएगी। जिन्होंने उस वक्त का यूज कर लिया ना मैम, अपना टाइम को यूज कर लिया, वो अच्छी जगह बच्चा, मैं आपको सच बोलूं, मेरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मेरा घर ही रहा है जी। और मुझे आधी से ज्यादा, मतलब इवन मैं कहूँ 80% चीजें मेरे घर के द्वारा ही सिखाई गई हैं। राइट मैम।
और जब वो जो चीजें मुझे सिखाई गई, मैंने किताबों में जब पढ़ा तो मुझे लगा ये तो दोनों सेम चीजें हैं, सेम चीजें। बस वो हमने खेल खेल में सीख लिया, वो हमने थोड़ा सा मेहनत करके सीखा, जी यही मैम। अंतर रहा। चलिए मैम, बात करते हैं, जैसे कि ना अभी आप अंतर्दशा की बात कर रहे थे मैम, 7.5 की बात करते हैं। लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि शनि का, जैसे लास्ट ईयर गया, क्या क्या शनि का साल गया, ऐसा हुआ है, हमारे तो काम ही नहीं बने, बहुत पिटे हैं, बहुत हालत खराब हुई है। मैम, शनि की 7.5 डरने के लिए होती है, सिर्फ डराती है, या नहीं। कर्मों का फल देती है ये? शनि की 7.5 आपके जीवन में आपको एक तरीके से ये समझ लीजिए एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्डन देती है, राइट। वार्डन बन जाती है आपकी लाइफ के अंदर, जो आपको संस्कारों में रहना सिखाती है, जो आपसे ये चाहती है कि आप अपने मन को बदलिए, विचारों को बदलिए, कर्मों को बदलिए, भावों को बदलिए। और अगर आप ये 7.5 साल मेरी नजरों में हो, मेरी निगरानी में हो, मेरी दृष्टि में हो, अगर आप ये सारी चीजें बदल देते हैं तो मैं आपको बदल दूंगी, आपके जीवन को बदल दूंगी। अगर आप अपने आप को नहीं बदल पाते, आप वही ढर्रे से चलते रहते हैं, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रकृति को, इस नियति को, इस ब्रह्मांड को संभालने के लिए मुझे आपको वो दुख, वो दर्द देना जरूरी हो जाएगा। आप किसी और के लिए दुख बने, आपकी वजह से 100 लोगों का हास हो, 100 लोग परेशान हो, उससे अच्छा ये है कि आप अकेले परेशान हो। ये न्याय है 7.5 का। क्योंकि मैम कई लोगों ने ये भी कहा गया है कि हम तो बहुत फल हैं 7.5 के अंदर, बहुत पैसा कमाया है, कर्म बहुत अच्छे हैं ना? कर्म अच्छे हैं, कर्मों का फल हाँ। बेसिकली देते हैं। कर्म अच्छे हैं ना? आप कैसे नियत से काम कर रहे हैं, आप कैसे कर्मों से काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक व्यक्ति है, साउथ में है वो व्यक्ति, उनका एक टाइम पीरियड आया, महादशा ऑफ सैटर्न, शनि की महादशा आई। उस महादशा में उस व्यक्ति ने अपनी 5 बीघा जमीन बेच के एक फैक्ट्री डाली। उस फैक्ट्री से उसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। राइट। कुछ कारणवश उनकी वो जो फैक्ट्री है वो नहीं चल पाई, क्योंकि वो पार्टनरशिप में थी। जो साथ वाला व्यक्ति था उसने कुछ वहां पर गलत काम कर दिया, तो गमन कर दिया, पैसे इधर उधर कर दिए, और वो सीधे व्यक्ति थे, उन्होंने देखा नहीं। वो फैक्ट्री जो है वो बंद हो गई। अब उनके पास जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, और सारी आमदनी के स्रोत खत्म हो गए। आप ये देखिए नियति कैसी होती है और ईश्वर कैसे आपका साथ देते हैं। उस व्यक्ति के एक परम मित्र और थे, वो उनके पास आए, उन्होंने कहा कि मैं एक काम चालू कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहा हूँ, तुम सारे काम को संभालना। इनिशियली मैं तुमको उसकी सैलरी दूंगा, उसके बाद में जब काम अच्छा चल जाएगा, साल भर के बाद अपन ऑन टेबल बैठेंगे, काम अच्छा चल जाएगा तो मैं ये पार्टनरशिप में आपको अपने साथ जोड़ लूंगा। ये बात है 89 की, 1989 की। उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके चीज़ों को खड़ा करके उनकी कंपनी को एक स्टैब्लिश मोड पे लाकर खड़ा कर दिया। अच्छी इनकम होने लगी। उन्होंने उनको 25% का पार्टनर बना लिया। उन्होंने और मेहनत करके उन्होंने और चीज़ें खड़ी करी, उन्होंने उनको 50% का पार्टनर बना लिया। कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो बेटा था, जिन्होंने उनको ऑफर दिया था, जो उनके परम मित्र थे, उनका जो बेटा था वो विदेश में सेटल्ड हो गया, और उसने अपने फादर से कहा कि फादर अब आप वहाँ पर सब कुछ वो कर लीजिए, क्योंकि आप ही मदर फादर वहाँ अकेले रह गए और मैं यहाँ हूँ, और मेरे पास भगवान की दया से बहुत कुछ है, तो आप इधर आ जाइए। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2002 की। 2002 के अंदर वो अपनी स्वेच्छा से अपने 50% भी अपने परम मित्र के नाम लिखकर वो सारी की सारी कंपनी उनके हाथ में देकर अपने बेटे के पास विदेश चले गए। वो जब मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब उनका मन, उनका हृदय कैसे मेरे लिए ऐसा हो गया, मेरे अपनों ने मेरे को धोखा दिया, वो पराए थे, वो क्या कर गए ऐसा मेरे लिए, इतना कुछ कैसे कर गए, क्यों कर गए। उनके मन में ये विचार आया, बहुत भावुक थे कि मैं उनका कर्जा कैसे उतारूं, मैं उनको कैसे ये चीज लौटाऊं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा।
तब मैंने उनको पूछा कि ये आपकी शनि की जब महादशा चल रही थी उस वक्त पर आपने क्या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस लाए थे, क्या क्या किया था। तब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे अपनी जमीन बेची, मैंने उससे एक ऐसा काम चालू किया जिसमें पार्टनर मुझे धोखा दे गया। तो उनकी तो नीयत अच्छी थी ना, उन्होंने तो बहुत अच्छे काम को सोचकर कोई काम चालू किया था, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था। उन्होंने एक नई चीज डेवलप करने का सोचा था जिससे हमारे देश का भी भला होता, जिसमें हमें भी बहुत कुछ चीजें प्रोवाइड होती। आज जो चीज हम चाइना से ले रहे हैं वो चीज वो वहां मैन्युफैक्चर करते और हमको देते। इतनी अच्छी उनकी सोच थी कि हमारे देश का उत्पाद हमारे देश में ही जाए। तो वो एक भाव, वो सोच, वो कर्म अब उनके पास लौट के आया। सर यानी कि हम 7.5 कर्म अच्छे रखने 7.5 आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको भविष्य में अच्छा प्रॉफिट देती है। मेरे को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, शायद आपको होगी। कुछ चीजें मैं सुनती हूँ, म्यूचुअल फंड जी, एक कुछ होता है सिप करके, SIP, म्यूचुअल फंड सेम SIP। हाँ SIP। तो महादशा शनि की वही है आपकी। मेरी खराब चल रही है मैम, मैंने इन्वेस्ट किया था, बहुत डूब गया। सभी की सब तो कर चल रही है। क्या पता, वो हाँ तो अब जी। देख के पता लगेगा। लेकिन मैं एक चीज जानती हाँ हूँ कि कई कई बार ना कुछ बुरा कुछ अच्छे के लिए भी होता है। हाँ जी बिल्कुल मैम। जैसे हमारे घर वाले कहते थे ना कि कुछ अच्छे के लिए हुआ है। अभी लाइक ना दिल छोटा मत करो, कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ। कुछ छोटा हुआ तो नुकसान नहीं यार, कुछ अच्छा, भगवान ने कुछ अच्छा ही बड़ा सोचा होगा। चलिए हम जैसे बात कर रहे थे, अभी ग्रह की बात कर रहे थे, आपने कहा कि घर से ही सारी चीजें होती हैं, घर में ही हमने स्टार्टिंग में चीजें कभी ध्यान नहीं दिया माँ बाप की चीज़ों के ऊपर, पर वो कहीं ना कहीं वो बेसिक्स थे हमारे ग्रह को लेके। तो स्टार्ट करते हैं मैम, घर से ही स्टार्ट करते हैं मैम। जैसे कि हम घर खरीदते हैं, कई लोग घर खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, नंबर देख रहे हैं, कहाँ से एंट्री है, किचन किधर पे है, जो मुखिया है वो कहाँ सोएगा। मैंने कहीं सुना था कि अमिताभ बच्चन साहब का रूम उस जगह पे तो बीमार पड़े हुए हैं। कोई कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को पकड़ लो तो सही रहता है, या कहीं कहते हैं ना कि इस तरफ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। मैम घर से भी हमारे ग्रह पे इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है मैम? पड़ता है। घर से इम्पैक्ट तब पड़ता है, देखिए दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। अब आप रोटी तो बिना सब्जी और दाल के नहीं खा सकते ना, या दाल और सब्जी से आप बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकते, आपको कुछ तो चाहिए साथ में, रोटी चाहिए साथ में। तो या मैं ऐसे बोलूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं कि दाल चावल के बिना और चावल दाल के बिना, जी दोनों एक दूसरे के अधीन है ना। तो उसी तरीके से वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के साथ जुड़ा है, एक दूसरे को पूर्ण करता है, एक दूसरे के लिए सहयोग करता है, मदद करता है। कुंडली में बैठा हुआ राहु अगर खराब है तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको परेशान करेगा ही करेगा। ओके। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु वेल प्लेस्ड बैठा है, अच्छे नक्षत्र का बैठा है, अच्छी डिग्री लेकर बैठा है, आपको अच्छे फल दे रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट आपके घर के अंदर तब आपको उन्नति देती है, तब आपको प्रगति देती है जब आप बृहस्पति के अनुसार कर्म करते हैं। घर के नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर तो बना दिया, लेकिन उस मंदिर को हम साफ ही नहीं करते। उस मंदिर के अंदर हम नित्य नियम दिया बत्ती नहीं करते। शाम के वक्त हमारे घर की लाइटें बंद रहती हैं। रात को हमारे घर में दारू पी जाती है। रात को हमारे घर के अंदर डांस हो रहा है, अश्लील गाने बज रहे हैं, आपस में ही हम झगड़ा कर रहे हैं। आप अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर की पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, पति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, आप अपने बच्चों को ही कोसते हैं, आप अपने बच्चों को बुरी बुरी बातें बोलते हैं, आप अपने परिवार के लोगों का ही हृदय दुखाते हैं, आप लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने घर में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ गलत तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर क्या फल देगा आपको? घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि चाहे कुंडली हो चाहे वास्तु हो, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, तभी आपको उसका पॉजिटिव फल मिलेगा। जी। मेरा मंदिर तो साउथ में बना हुआ है, तो वो मेरे लिए नकारात्मक थोड़े ना हो गया। जी।
मेरे तो घर में ही मेरा किचन जो है वो नॉर्थ में है, तो वो मेरे लिए नकारात्मक थोड़ी ना हो गया। उस किचन से दिन भर में कम से कम 50 लोगों का खाना बनता है, राइट मैम। सुबह भी और शाम को भी। तो जो जगह 50 लोगों का पेट भर रही है, उस जगह को पॉजिटिविटी तो अपने आप मिल रही है ना। रख लीजिए साउथ में, साउथ ईस्ट में किचन बना के, लेकिन आपके घर में कोई भूखा आया, आपने उसको भूखा ही भेज दिया, क्या मतलब है उस वास्तु का? क्या करेंगे आप उस वास्तु जी, को बिल्कुल अच्छा मैम। करके? क्या देगा वो वास्तु आपको? कुछ भी नहीं देगा। मैं आपको ऐसे फलित घर दिखा दूं, वास्तु फलित घर, जिनको बिल्कुल एक एक ईंट से ईंट, आप तो ये लोग तो क्या है जो वास्तु शास्त्री आते हैं, ये आधी अधूरी शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, तो मैं इनको क्या ही बोलूं। वास्तु के अंदर तो बहुत सारी चीजों को काउंट किया जाता है साहब। वास्तु की मिट्टी कैसी है, फिर आप उस शहर का कौन सी डिग्री पे बैठे हैं, फिर उस शहर में आप उस जगह पे जिस मोहल्ले में हैं वो कौन सी दिशा में है, वहां कौन सी डिग्री पे आप बैठे हुए हैं, फिर आपका घर, फिर उस घर से आसपास क्या क्या चीजें हैं, उसकी एनर्जीज कौन खींच रहा है कौन नहीं खींच रहा है। जैसे कि छोटी छोटी वास्तु के अंदर चीजें बताई जाती हैं कि अगर किसी मंदिर की परछाई आपके घर पर आ रही है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है ना। अगर बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है आपके घर के आसपास तो वो आपकी सारी एनर्जीज को खींचता है, वो अच्छा नहीं होता। अगर घर के बाहर खंबा लगा है, अगर आपके घर के बिल्कुल सामने की तरफ टी बना है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, फिर वो देखी जाती हैं। फिर उसके बाद आपका घर, वो उसका क्या डायरेक्शन है, वो कैसा बना है, फिर आपके घर में खुला एरिया कैसा है, आपके यहाँ सनलाइट कैसी आ रही है, आपकी दीवारें कैसी रंगी हुई हैं। एक चीज तोड़ना है, वास्तु में 100 चीजों की कैलकुलेशन है जी, बहुत वास्ट लेवल पे है। बहुत वास्ट लेवल पे, कोई छोटा वो थोड़े ना है। ज्योतिष के अंदर वास्तु कितना बड़ा होगा जो उसको एक अलग ही सब्जेक्ट बना दिया गया। बिल्कुल मैम। जी, क्यों नहीं रखा गया उसको ज्योतिष के साथ कि ज्योतिष में ही वास्तु आ जाएगा? नहीं, वास्तु वास्तु है। ये तो अब हो गए हैं कि हर एस्ट्रोलॉजर अपने आप को वास्तु शास्त्री भी कहता है। मैं तो अब बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु शास्त्री। आप उनके टैरो से उनका वास्तु निकलवा के दिखा दीजिए, हालांकि होती है ये विद्या, निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अपने आप में वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है टू रिसर्च। राइट। तो वास्तु के ऊपर बहुत तरीके से काम किया जाता है। चौखट कैसी लगी है, पायदान कैसा है आपके घर का, आपके गेट का रंग कैसा है, आपका गेट सिंगल पाले का है, डबल पाले का है, आपके गेट का खुलने का तरीका क्या है, वो बाहर की तरफ खुलता है, अंदर की तरफ खुलता है। अरे एक चीज नहीं है साहब, वास्तु में बहुत सारी चीजें आती हैं और हर चीज का एक दूसरे के साथ संबंध बनता है। लास्ट में आती है न्यूमरोलॉजी, लास्ट में आती है न्यूमरोलॉजी, लास्ट में न्यूमरोलॉजी है। आप बिलीव करेंगे, मेरे पास जितने भी आज तक घर रहे हैं सब साउथ फेसिंग, और कहते हैं साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। और मुझे हर घर फला है, हर घर फला है मुझे। बच्चा ये ग्रह ही तो सिखाते हैं आपको, जी, ये ग्रह ही तो आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा वैसे ही मैं आपके दर्शकों को भी बोल रही हूँ, वही सेम चीज। हम तो कृष्ण जी के भक्त हैं। जी, जब हमारे ठाकुर जी किसी के सारथी बनने से अपने आप को ना रोक पाए, किसी की मदद करने के लिए उनका रथ तक चलाने चले गए, एक ग्रह कलेश को, एक ग्रह की लड़ाई को, दो भाइयों के बीच की लड़ाई तो थी, मेरे ठाकुर जी ने उसमें अपना भाग देने के लिए कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा पार्थ, मैं खड़ा हूँ, और वो भी बिना अस्त्र के खड़ा हूँ। चाहते तो वो 1 मिनट में खत्म कर सकते थे वो, फिर भी वो सारथी बने, फिर भी वो उस रथ पर बैठे। जी, एक तरीके से लोग बहुत बुरा मानते हैं, ये तो ड्राइवर है, ड्राइवर ही तो बने। राइट मैम। सारथी का मतलब क्या? ड्राइवर। जो ड्राइविंग, आप उनके रथ पर बैठकर आप उनकी चीजों को ड्राइव ही तो कर रहे थे, है ना। तब उन्होंने तो नहीं सोचा कि ब्रह्मांड का तो मैं ही रचेता हूँ, ये पूरी सृष्टि चलती मेरे इशारों पे, मेरे एक सुदर्शन से ये पूरी चीजें खत्म और ये सारी चीजें वापस से बन जाएंगी। बिल्कुल, मैं तो किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, मैं किसी को भी जिंदा कर सकता हूँ। मृत्यु मेरे हाथ में और जीवन मेरे हाथ में। उन्होंने तो अपना अभिमान नहीं दिखाया, उन्होंने तो अपने आप पे वहां पर ये नहीं दिखाया कि मैं तो राजा, जी, राजा छोड़ो, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं तो।
मुझे कहाँ रोक पाओगे, कैसे रोक पाओगे? उन्होंने तो नहीं दिखाई ये चीज। और मैं मेरी धर्मपत्नी देखो, जिनके पीछे सारी दुनिया घूम रही है, श्री जी, तो उन्होंने तो ये गर्व नहीं किया, उन्होंने तो ये अपने आप में एटीट्यूड नहीं लाया। तो जब वो इतना डाउन टू अर्थ होके किसी के न्याय करने के लिए, किसी की लाइफ को बनाने के लिए, एक धर्म की स्थापना करने के लिए, एक सत्य का साथ देने के लिए, जब वो उनके सारथी बन सकते हैं, तो हम क्या चीज हैं? हम में किस बात का गुमान है? हम में किस बात का गुरूर है? हम में किस बात का अभिमान है? केवल इस बात का कि हमको ये देह मिल गई है, केवल इस बात का कि हमने 4 किताबें पढ़ ली हैं, केवल इस बात का कि हमारे पास ज्ञान है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, ये जितने लोग इंक्लूडिंग मी बैठ के सोशल मीडिया पे ज्ञान बांट रहे हैं ना, वो ज्ञानी बिल्कुल भी नहीं है। इनसे भी बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, कभी उनके सामने जाकर बैठेंगे ना, आपको अपना ज्ञान 0.00001% भी नजर नहीं आएगा। मैम कपड़ों पे बात कर लेते हैं जी मैम। जैसे कि ना कई बार देखे कुछ लोगों को ना सूती कपड़ा पहने, कॉटन ही पहनते हैं, कुछ लोग सिल्क ही पहनते हैं। मैम क्या ये भी हमारे ग्रह पे इम्पेक्ट करता है? हाँ, करता है। कैसे मैम? आपके ग्रहों के हिसाब से ही आपको वस्त्र सजेस्ट भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पूजा के अंदर, राइट, हमेशा कॉटन ही पहनने की हिदायत दी जाती है, या फिर कहा जाता है कि आप ऊनी पहनिए, हाँ जी, है ना जी। क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है या जो ऊनी कपड़ा होता है, आसन भी जब अपन कहते हैं तो क्या कहते हैं, या तो बिल्कुल एकदम सूती आसन हो, या फिर ऊन का आसन हो, उसी पे बैठ के आप जाप करोगे तो ही आपके जाप सिद्ध होंगे। हर चीज का आसन है। अभी तो हम एक बार कपड़े को साइड कर देते हैं जी। हर एक पूजा का विशेष आसन है। आपकी वो पूजा उसी आसन पे बैठ के सिद्ध होती है। ठीक। अब कुछ चीजें तो प्रोहिबिटेड हो गई हैं, जैसे कि मृग छाल हो गई, शेर की छाल हो गई, ये सब चीजें तो खैर अब प्रोहिबिटेड है, लोग बैठते भी नहीं है और लानी भी नहीं चाहिए जी। गलत चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन शास्त्रों में इनके भी अपने विधान है और इनकी अपनी महत्वता है। ठीक। तो हम बात करते हैं कॉटन के ऊपर। राइट। तो कॉटन और जो ऊनी वस्त्र पर आप पूजा करते हैं या पूजा संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो बढ़ा देता है। बहुत इजीली आप अपने शरीर के अंदर अपनी एनर्जीज को खींच सकते हैं। कपड़े केवल तन ढकने का काम नहीं करते। जितने आजकल ये लोगों के कपड़े घटते जा रहे हैं ना, उतना ज्यादा उनका जो जीवन के अंदर गुरु है वो उतना ही घटता जा रहा है। मैंने अभी किसी रील पे सुना था कि एक कोई बैठ के बता रहे थे कि ये जो आप दाढ़ी रखते हैं, ये आपकी दाढ़ी भी जो है वो अलग अलग तरीके से राहु का होना बताती है। दाढ़ी राहु, उन्होंने ऐसा बताया। तो उनसे ये पूछिए कि ऋषि मुनि महात्मा जो हैं वो क्यों दाढ़ी रखते हैं, वो सिर पे केश क्यों रखते हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी जाती है, क्यों रखी जाती है? मैम मुझे नॉलेज नहीं। इवन मैम यही क्वेश्चन ना मैं कल सोच ही रहा था, कल दिमाग में आ ही रहा था कि ये दाढ़ी और बाल हमारे धर्म में इतना महत्व क्यों दिया गया है? एनर्जीज खींचने का काम करते हैं बेटा, एनर्जीज को स्टोर करने का काम करते हैं। बाल आपके शरीर के ऊपर जब हम इस वाले पोर्शन में लाते हैं आपके चेहरे पर, तो वहां पर ये आपकी सारी की सारी एनर्जीज को होल्ड करने का काम करते हैं। ब्राह्मण चुटिया क्यों रखते हैं यहाँ पे? ताकि उनको ब्रह्मांड के साथ जो उनका मंत्रों के साथ जो संपर्क बना रहता है वो वहां पर जुड़ा रहे, वो वहां पर स्टोर हो जाए। लाइक जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी स्टोर हो जाती है। ठीक है। हमारे यहाँ क्यों सर ढककर पूजा करने के लिए बोला जाता है? ताकि आपके उस गुरु के ऊपर किसी भी प्रकार से राहु हावी ना हो पाए। और केवल हमारा धर्म ही नहीं, हर धर्म ये चीज सिखाता है। राइट राइट, सर ढक के चलना है। वो अपने धार्मिक स्थलों पे सर ढक के ही जाते हैं, आप किसी को भी देख लीजिए। हाँ जी मैम। ठीक है। तो कपड़ों का जो हमारे जीवन के अंदर महत्व होता है वो हमें एनर्जीज को अंदर स्टोर करने की ताकत देता है। गुरु है, आप अगर आपका गुरु अच्छा है या आप गुरु से रिलेटेड कोई चीजें कर रहे हैं तो आप येलो कलर के कपड़े पहनिए।
ठीक है, आप थोड़ी और शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, आप और ज्यादा एनर्जीज को स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो आप लाल के साथ काम करिए, लाल कपड़े, हाँ, या नारंगी रंग, ठीक है। जी। तो ये सारे जो कलर्स होते हैं कपड़ों के, ये आपको एनर्जीज को स्टोर कराते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं आपकी तरफ, खिंचाव देते हैं। उसी तरीके से कॉटन जो होता है वो भी आपकी एनर्जीज को अपनी तरफ तुरंत खींच लेता है। जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है उसको। बिल्कुल करता है, आपकी बॉडी की हर चीज को अब्सॉर्ब करता है। अब वही बात आती है सिल्क की या सिंथेटिक चीजों की, पॉलिस्टर आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके शुक्र को इंक्लूड करता है। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं कि आप कहीं किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आप जो है वो सिल्क पहन कर जाइए। सिल्क की साड़ी पहनती थी शादी में, लेडीज पहनती है, महंगी साड़ी है ना। हाँ जी। तो वो क्या है, आपके आकर्षण को बढ़ाती है, आपके ऑरे को बढ़ाती हैं, वो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाती हैं, वो दिखाता है, वो शो ऑफ करता है इस चीज को, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, कि इस व्यक्ति के पास खुशियां हैं। राइट राइट राइट, ये खुश है। अब खुश रहने की तो परिभाषा आजकल बहुत अलग हो चुकी है। 2.5 लाख का पर्स लेकर भी कोई खुश नहीं है, जी बिल्कुल। 50 लाख के लहंगे पहन के भी कोई खुश नहीं है। पर ये तो मैं आपसे बात कर रही हूँ जब ज्योतिष लिखा गया था, या ज्योतिष के जब प्रमाण लिखे गए थे, तब की बात कर रही हूँ मैं आपसे। तब इन चीजों को कैटेगराइज्ड करा गया था। अब आजकल तो मंदिरों में हम कुछ भी पहन के चले जाते हैं। कौन कॉटन पहनता है बताइए? हाथ से बुने कपड़े कौन पहनता है? वैसे ये लोग चुरा लेंगे, लेकिन ठीक है, चुरा लीजिए, कोई भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो ड्रीम है, जो कर सकता है, जो सक्षम है, करो, किसी को कुछ अच्छा ही मिलेगा। मेरा ये बहुत बड़ा सपना है कि मैं पूजा के लिए स्पेशल कपड़े निकालूं, जिन्हें पहनकर ही लोग पूजा करें, और वो हाथ से बुने हुए कपड़े होंगे, तुरपाई करे हुए जिसे कहते थे, हाथ से बिना बनाए। सिलाई लगे। हाँ जी, बिना सिलाई। हाँ, हाँ जी, हाथ तो से वो करे। मेरा बहुत मन है उस तरह की चीज करने का। तो देखिए कब पूरा होता है, तो ईश्वर जाने। मैम आप इतनी लोगों की हेल्प करते हैं, इतना अच्छा आपके सोच है और इतनी है, तो बिल्कुल बहुत जल्दी सपना पूरा होगा। मैम अभी कपड़ों की बात कर रहे थे, तो मैम मुझे एक चीज ध्यान में आई। हमने कई बार देखा है, आज भी घरों में क्या होता है, शर्ट पुरानी हुई है, डस्टिंग कपड़ा बना दिया, शर्ट फट गई, पोछा बना दिया उसका। मैम क्या इनसे घर पे इम्पैक्ट पड़ता है? हमारे बहुत ग्रहों पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो कपड़ा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कपड़ा जो है वो क्या है, शुक्र। फिर जब वो कपड़ा जो है वो सिल जाता है, उसके अंदर थ्रेड्स आ जाते हैं, धागा आ जाता है, तो वो हो जाता है आपका साथ में बुध। राइट। आपकी कम्युनिकेशन को खराब करता है, आपकी बुद्धि को खराब कर देता है। तो जो ये कपड़े होते हैं आपके, जैसे कि बनियाने, ज्यादातर जेंट्स की जो बनियाने होती हैं, जी। उनको यूज कर लिया जाता है पोछा बनाने के लिए, डस्टिंग के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि को थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, क्योंकि कपड़े के अंदर आपकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होती है ना। इसीलिए जितने ही वशीकरण वाले बाबा बैठे होते हैं, तांत्रिक बैठे होते हैं, ये सबसे पहले आपका कपड़ा मांगते हैं। उस व्यक्ति का कपड़ा ला दो, देखो वो कैसे वशीकृत हो जाएगा। और मुझे ये समझ में नहीं आया, जब आप वशीकरण ही कर रहे हैं तो आपको कपड़े की क्या जरूरत है? बिना कपड़े के ही वशीकरण कर दीजिए ना, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए। खैर एनीवेज, तो वो कपड़ा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने कई जगह देखा होगा कि जो शादी करके औरतें आती हैं, उनकी साड़ियों के पल्ले काट लिए जाते हैं। उससे क्या होता है, वो हमेशा बीमारी बनी रहती हैं, या उनके बार बार मिसकैरेज होते रहते हैं, या उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है। ये टोटके होते हैं, और टोटके का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है कपड़ा। इसीलिए छोटे बच्चों के कपड़ों को हमेशा कहते हैं कि अंदर सुखाइए, घर के बाहर मना करते हैं, है ना, रात के बाद खास करके। वैसे तो छोटे छोड़िए, आज हमारी मम्मी तो अभी भी लड़ती हैं कि रात को तुम्हारे भी कपड़े बाहर नहीं होने चाहिए। मेरी वाइफ भी रात को बोलती है, अंधेरा हो गया, अंदर ले आओ। रात को कपड़े धोना भी इसीलिए बुरा माना जाता है, रात को कपड़े भी नहीं धोए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को और आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम करती है। तो ग्रहों का तो इफेक्ट रहता ही है। तो जो ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन पे, हमारी बुद्धि पर बहुत फर्क पड़ाते हैं, और उनसे हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं।
कई लोग जो होते हैं वो कपड़े जैसे खराब हुए, मम्मी ये नहीं पहनूंगा, टी शर्ट नहीं पहनूंगा, अच्छा ला दे दे डस्टिंग में, सीधा डस्टिंग में डाल दिया। नहीं, कपड़े आपके वाइब्रेशंस को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। कपड़े के अंदर आपकी बहुत ताकत आ जाती है, ठीक है ना। जी। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मृत व्यक्ति हो जाता है तो उसके कपड़े घर से बाहर कर दो। जी। क्यों? क्योंकि वो कपड़े उसकी आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करता है। राइट। जी। इस वजह से मना करते हैं कि मृत आदमियों को जो मृत आदमी हैं उनके कपड़े जो हैं वो मंदिरों में या किसी को दे देने चाहिए या बहा देने चाहिए। वैसे इसका भी एक प्रोसेस होता है, पूरा एक तरीका होता है जिसके मतलब घर से निकालने का, वो हम फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अभी तो हम बात कर रहे हैं आपसे ये कि जैसे किसी ने टी शर्ट उतारी और मम्मी ने उसको डस्टिंग में लगा लिया। जी। नहीं, ये काम मत करिए, ये भी आपके ग्रहों को प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि को, आपके जीवन की स्थिरता को प्रभावित करता है ना। इसके लिए पहले या तो आप इसे कपूर डाल के रखिए, या आप कपूर का पानी बनाइए उसमें डुबो के रखिए, या आप उस कपड़े को जो है नमक में डाल के रखिए, नमक के पानी में। ठीक, आप उस कपड़े को अच्छी से भिगोने के बाद कड़ी धूप में डाल के रखिए, कम से कम 1 दिन या 2 दिन। उसके बाद ही यूज करें। उसके बाद आप उसे यूज करिए। मैम जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि वो जो कपड़े जो होते हैं तो ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं करनी चाहिए। मैम हमने ना कई बार देखा है, कई लोग घर में ये चीज होती हैं, बचपन के कपड़े रखे पड़े हुए हैं ट्रंक में, पड़े हुए हैं 15-15 साल पुराने कपड़े, कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, खराब हो रहे हैं, फंगस लग रहा है, अलमारी पूरी सड़ रही है। क्या इससे ग्रह इफेक्ट करते हैं मैम? शुक्र खराब हो रहा है ना। हाँ जी। डायरेक्ट ही खराब हो रहा है। बार बार कपड़े में छेद हो जाना, बार बार आपके कपड़े फट जाना। खास करके कुछ लोगों के साथ, कुछ लेडीज के साथ ये चीज बहुत होती है कि जैसे उन्होंने कोई साड़ी पहनी, अब किसी ने बोल दिया कि अरे आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, लग गया। वो आप देखेंगे 1 दिन या 2 दिन में वो साड़ी फटी जाएगी, चाहे उस पर इतना सही चीरा लग गया, लेकिन वो लग गया। अब वो साड़ी खराब हो गई, अब आप उसको रफू कराइए या कुछ कराइए, या कोई धागी आ गया आपको, उसको आपके लिए वो खराब हो गई। ठीक, इसी प्रकार से जो कपड़े होते हैं, जब अगर हम उनको बहुत लंबे समय तक अपने पास में रखते हैं तो ये हमारे शुक्र को इफेक्ट करता है। तो कपड़े तो, पुराने कपड़े तो वैसे भी टाइम टू टाइम निकाल देने चाहिए, लेकिन निकालने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि आपने निकाला और किसी को भी दे दिया। हाँ जी। आप उसके बदले में उससे कुछ ले लीजिए। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा चलती थी, अब तो खत्म हो गई है, आते भी नहीं है लोग और मिलता भी नहीं है। पुराने शहरों में या गाँव में होते वाले सबसे बढ़िया काम होता था, सबसे बढ़िया काम होता था। पुराने कपड़े दीजिए, धो के अच्छे से धूप लगा के वो कपड़े दे दीजिए और उसके बदले में बर्तन ले लीजिए। उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ऐसे कपड़े किसी को, मतलब किसी को दान नहीं देने, सीधे ऐसे नहीं देने चाहिए। तो ये इफेक्ट करते हैं आपके, ग्रह खराब करते हैं, शुक्र पे बहुत इफेक्ट करते हैं आपके पे। मैम जैसे अभी शुक्र की बात चल रही थी मैम, आजकल ना बड़ा एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शुक्र, हॉट टॉपिक चला शुक्र, बेसिकली शुक्र को कैसे मजबूत करा जाए, अपनी वाइफ को ना महंगी महंगी चीज दिलाओ। पर मैम एक मिडिल क्लास, क्या उसका शुक्र कभी ठीक नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैम उसके पास तो एक लिमिटेड सैलरी है, मेहनत कर रहा है, उसको बच्चों की फीस भी भरनी है, अपना घर भी चलाना है, तो वो कैसे चलाएगा? एक बेसिकली मैं बताऊंगा कि ना 5,000 रुपये एक ना अच्छी फैमिली की एक महीने की सेविंग होती है आज के तारीख में। मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल से ना अपनी कॉम्प्रोमाइज करके 5,000 बचा पाता है। 5,000 में घड़ी नहीं आती है, 5,000 में एक अच्छी कंपनी का शूज नहीं आ पाता जो ब्रांडेड मैम कहते हैं। तो वो कैसे शुक्र ठीक कर सकता है अपना मैम? क्या, या फिर क्या कभी ठीक नहीं हो पाएगा शुक्र उसका? शुक्र क्या है मैम? शुक्र लग्जरी, विलासता, भोग। जी ठीक है, आप वही भोग, वही विलासता आप शुक्र को प्रसन्न करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो शुक्र कैसे आएगा आपके पास अच्छा होके? किस चीज को बढ़ा रहे हैं आप? लग्जरी को। उसी के लिए आप लग्जरी खर्च कर रहे हैं। अब जैसे आपने मुझसे बोला, मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहीं किसी की रील सुनी थी कि भाई आपको अपनी वाइफ को जो है सोने के आभूषण गिफ्ट करने चाहिए। तो उन्होंने अपनी वाइफ को अच्छा खासा एक सेट वेट बना के दिया। आज की डेट में गोल्ड 1 लाख के बराबर पहुंच गया था। उन्होंने अपनी वाइफ को जो है गोल्ड का सेट बनवा के दिया। 12-15 लाख रुपए जो हैं उस व्यक्ति के
खर्च चले होता है गए। उसमें। हाँ जी। जितनी सेविंग थी पूरी की पूरी चली गई। 1 महीने के बाद उनकी वाइफ को गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। लगभग 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा था। उन्होंने कोई मेडिकल पॉलिसी वगैरह नहीं ले रखी थी। अब उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे काम करूँगा, कैसे वाइफ का ऑपरेशन कराऊँगा। तो एज यूजुअल रेमेडी तो दे दी मैंने, लेकिन फिर मैंने एज जनरल पूछा कि आपके पास कोई सेविंग नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो इतने सालों से, आपके पास सेविंग नहीं है, ऐसे कैसे मानूं मैं? आप बिना कमाए व्यक्ति हो तो मान सकती जी हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैम था तो सही, लेकिन वो मैंने अपनी वाइफ को जो है ऐसे सुन के एक रील में, और मैंने उनको जो है एक हार बनवा के दे दिया। वो हार मेरा बहुत कॉस्टली बना। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने हार बनवा दिया, बहुत बढ़िया बात। पहली बात तो सोने का कुछ देना था, आप एक अंगूठी भी दे सकते थे। राइट। तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, मैम एक्चुअली मेरे को ये लगा मैं जितनी बड़ी चीज दूंगा ना उतनी ही ज्यादा मेरा शुक्र अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा हो गया आपका शुक्र अच्छा, अब क्या करेंगे? वाइफ को उस गहने की जरूरत थी या इस समय इलाज की जरूरत इलाज है? की जरूरत है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से चीज करिए। हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर भी बहुत सारी ऐसी तिथियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे नक्षत्र आते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र आ गया, गुरु पुष्य नक्षत्र आ गया, ये ऐसी, और ये हमारी अक्षय तृतीया आती है, धनतेरस आती है। ये हमारे पुराणों के अनुसार पहले ही वो चीजें बनी हुई हैं जिस पे कहा जाता है कि आप अपने घर के लिए सोना चांदी ये खरीदेंगे तो आपको वो बहुत फलित होगा, आपको उससे फायदा होगा। राइट। ठीक है। इसी प्रकार आपके शुक्र को अच्छा करने के लिए पत्नी को प्रसन्न करना जरूरी है। और भाई मुझे वो पत्नी बताइए जो गहनों से प्रसन्न होती है। पत्नी प्रसन्न होती है इज्जत से, रिस्पेक्ट। बिल्कुल। जी। एक पत्नी सम्मान से, इज्जत से, पति के साथ खड़े होने से, बिल्कुल। उसके लिए स्टैंड करने से खुश होती है। घर में भी और घर के बाहर। बिल्कुल। कि आप रिस्पेक्ट करो अपनी वाइफ को, कि मेरी प्राउडली बुलाओ कि ये मेरी वाइफ है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना मैम कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी बीवियों को बहुत महंगे महंगे गहने दे रहे होते हैं। मैं फैक्ट बोल रही हूँ, इंडस्ट्री के कितने लोग मैं आपको नाम पे टिप्स पे गिना सकती हूँ, अपनी वाइफ को गहने दे रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दे रहे होते हैं, भाई साहब करोड़ों की गाड़ियां दे रहे होते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, 4 और गर्लफ्रेंड्स बनी हुई हैं, राइट राइट। आए दिन गर्लफ्रेंड्स चेंज हो रही है, पत्नी खुश हो रही है, पत्नी बड़ी प्रसन्न हो रही है, आपका शुक्र बहुत अच्छा हो रहा है इन चीजों से। आधा अधूरा ज्ञान मत दीजिए ना। शुक्र को प्रसन्न करने का मतलब ये है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करिए, फिर चाहे वो एक गुलाब के फूल से ही खुश हो जाए। रोज ऑफिस से जा रहे हैं, साथ में गए, कुछ उसकी पसंद का ले गए, कुछ खाने के लिए पसंद का ले गए, कभी गुलाब ले गए, कभी गजरा ले गए, वाइफ तो इसी से खुश हो गई। राइट मैम, राइट मैम। कभी आपने वाइफ को यही कह दिया कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना, नीचे आ जाना, चलो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला लाता हूँ। जी जी। अरे औरत तो इतनी सीधी, इतनी सादी होती है साहब, वो गोलगप्पों से ही प्रसन्न हो जाती है। हाँ जी। क्या आपने मुझे गोलगप्पे खिला दिए? और महंगे से महंगा गोलगप्पा भी आप खिला देंगे ना तो 100 रुपए के 5 आएंगे, उससे महंगा गोलगप्पा नहीं है। और कहीं मिलता हो तो बात अलग है, लेकिन मैं तो आपको इन जनरल बता रही हूँ। उनको सम्मान कर दो, उनके परिवार का सम्मान करो, उनकी माँ को अपनी माँ समझो, उनके फादर को अपने फादर समझो, उनके भाई बहनों का सम्मान करो। उन्हें बात बात पे ताने मत दो, तेरे मायके वाले ऐसे, तेरे घर वाले ऐसे, तेरी माँ ने तेरे को कुछ नहीं सिखाया, अभी तेरे घर छोड़ाऊंगा। ये सब चीजें करके और लाके गहना पकड़ा देंगे तो आप क्या मानेंगे कि आपका शुक्र अच्छा हो गया? बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ साहब। तो आप गलत डायरेक्शन मत दीजिए कि लग्जरी को पाने के लिए आप लग्जरी खर्च करिए। पैसे से पैसा तब बनता है जब व्यापार होता है। राइट। घर में पैसे से पैसा नहीं बनता, घर में तो प्यार से प्यार बनता है, रिश्तों से रिश्ते बनते हैं, सम्मान से सम्मान बनता है, अपनेपन से अपनापन बनता है। आप केयर करेंगे तो आपकी केयर होगी। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। और मैम कहीं ना कहीं यही बात वही होती है ना, जिस घर में ना सुख शांति
प्यार होता है, भगवान उसी घर में वास करता है, उसी घर की वृद्धि होती है, वही घर आगे बढ़ता है। बिल्कुल। आप मेटेलिस्टिक चीजों को क्यों घुसाएंगे? ये तो मेटेलिस्टिक चीज है। आपको क्या बढ़ाना है? शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र की मेन चीज क्या है? प्यार, प्यार, प्रेम। प्रेम है शुक्र। ठाकुर जी हैं शुक्र, जी जी जी। राधा रानी हैं शुक्र। पहना दीजिए गहने, दे दीजिए बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट, बड़े बड़े आप उनको ले जाकर लोभ प्रलोभन खूब दे दीजिए, मिल जाएंगे वो आपको? नहीं। नहीं। वो किसे मिले? एक गरीब साधु को। उसके साथ आ गए, जी। मूर्ति में विराजमान हो गए। इवन कृष्ण जी का जो सबसे प्रेम मित्र जो थे, सुदामा। सुदामा, उन्हें कितना, मतलब उनके लिए वो चावल ले गए थे कि बीवी ने कहा कि जा रहे हो, उन कितना उनके लिए वो बड़ी बात थी कि यार मेरे लिए चावल लेकर आए। कोई राजा थे। शुक्र। हाँ, शुक्र प्रेम भाव प्यार से है। क्या दिया? हाँ जी, 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी चावल। और क्या करा? तीनों लोक नाम करने चले थे। फिर 2 तो कर भी दिए थे। शुक्र प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। अपने घर की करो, अपनी वाइफ की करो, अपनापन है, अपनापन है, सच्चा प्रेम है, मित्रता है। आप अपनी वाइफ को अपना फ्रेंड बना के तो देखिए, उससे हर दिल की बात कह के तो देखिए, आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा साहब। आप अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपने दिल को साफ करके अपनी वाइफ को अपने साथ अपनी हर चीज में अपना हमसफर बना के तो देखिए। अरे औरत में तो इतनी ताकत होती है, वो 10 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के भी घर को महल बना देती है। राइट मैम। फिर बिल्कुल। सुख में दुख में हर घड़ी में साथ रहने की जो ताकत रखती है, आप उसको प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। खुश तो वो होगी ना। आज मेरे हस्बैंड मुझे गहने ला के देते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। राइट। लेकिन अगर वो मुझे टाइम ना दे, अगर वो मेरे साथ बैठे नहीं, अगर वो मेरे से बात ना करें, तो मुझे कितना दुख होगा। मैं कहूंगी रखो अपने गहने अपने पास, मुझे पहनने ही नहीं, पहनने का मन ही नहीं करेगा। मैं आपको सच बात बोल रही हूँ। बीइंग अ फीमेल, आप भी पति हैं, मैं भी किसी की पत्नी हूं। अगर आज आप पूरी दुनिया की धन दौलत ले जाकर अपनी पत्नी के पास रख देना, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या हम लड़कियों को ये पैसा, ये रोटी, ये कपड़ा, ये मकान अपने माँ बाप के घर नहीं मिल रहा होता? बिल्कुल मिल रहा होता है मैम। क्या हमारे पिताजी हमको पूरी जिंदगी बैठ के नहीं खिला सकते? वो अपना घर छोड़ के आती सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए, उस इंसान अपनेपन पे के भरोसा लिए, करके, उस इंसान पे भरोसा हाँ, करके। जी। आप वो भरोसा दे दीजिए ना। मैम बहुत बड़ी बात होती है कि ना, आप एक घर में रह रहे हो, बचपन से हम किसी होटल जाते हैं ना, तो हमें एक दिन पहले नींद नहीं आती। और मैम बहुत बड़ी बात होती है कि एक लड़की अपना घर छोड़ के पूरी जिंदगी एक अनजान चेहरों के साथ में आ जाती है एक पल में, कि वो जिस दिन शादी हो रही होती है वो सोचती है कि यार मुझे आज लास्ट डे है, और नेक्स्ट डे आ रही है। किसके लिए भरोसे आ रही है? वो अपने हस्बैंड के उस पे आ रही है, भरोसे पे आ रही है कि यार आई मीन कि वो उसको रिस्पेक्ट करेगा। आप कभी उस लड़की से यही पूछ लो कि बेटा आज तू खाना हमारे साथ बैठ के खा ले, कितनी खुश हो जाएगी। आप 4 चीज में उसको आगे रख दो कि ये फैसला तो हमारी बहू ही करेगी, हम नहीं करेंगे, इसका घर है, ये फैसला करेगी। फिर देखो वो कितना खुश हो जाएगी। तो औरत कभी भी ना घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत इनके पीछे नहीं आती। गौरी खान क्या देखकर आई थी शाहरुख खान के अंदर? मैम सेम तो शाहरुख खान खुद ही कहते हैं कि शी वॉज वेरी रिच दैट टाइम, और मैं स्ट्रगल भी नहीं कर रहा था। कपिल शर्मा की वाइफ क्या देखकर आई थी उनके साथ? हाँ जी, और कितना एडमायर करते हैं वो, शायद तभी में वो सक्सेसफुल इतना ज्यादा है, हमेशा वो एडमायर करते हैं। असली शुक्र, हाँ जी। ताकत मिली असली शुक्र की, सच्चे प्रेम की। असली शुक्र कितनी प्रॉस्पेरिटी दे गया। आज क्या नहीं है, उनसे बड़ा ग्लैमरस आदमी कौन है दुनिया में? क्या नहीं है उस व्यक्ति के पास? आप बताइए मुझे। सब चीज खरीद सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। किसके बलबूते पे? वाइफ, घर, बेसिकली अपने घर का शुक्र, जो आपकी बीवी है, आपका प्यार है उनके लक्ष्मी। प्रति। शुक्र क्या है? आपकी लक्ष्मी। हाँ जी। और लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होती हैं? इज्जत से, प्यार से। आपकी बीवी को इज्जत दो। आप कभी जगन्नाथ जी गए? मैम कभी नहीं गया। कभी जगन्नाथ जी जाएंगे ना, हाँ जी। तो आपको पता लगेगा कि माँ लक्ष्मी जो है वो जगन्नाथ जी से रूठ कर चली जाती हैं। हाँ जी, कि तुम अपनी बहन को वक्त दे रहे हो।
मेरे को टाइम नहीं दे रहे, मैंने ये सुना है। फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो लोग देख रहे हैं वो समझेंगे कि शुक्र प्यार है और इज्जत है अपने घर की लेडीज को, चाहे वो शुक्र ना दारू पीने से अच्छा होता है साहब, ना गहने देने से अच्छा होता है, ना लग्जरियस चीजें देने से अच्छा होता है। शुक्र अच्छा होता है सच्चे मन से, सच्चे भाव से कुछ भी करने से। भगवान करे आपके पास इतना हो कि आप अपनी बीवी को सिर से लेकर पैर तक सोने से लादे रखें, लेकिन उसके साथ साथ में मान, इज्जत, प्यार, केयर, अपनापन, वो अधिकार कि वो पूरे प्रसन्नता के साथ ये कह सकती है कि मेरा पति तो मेरे लिए राम है। Right. ये खुशी अगर आपने अपनी पत्नी को दे दी ना, तो आपका शुक्र वैसे ही अच्छा। वो जितना मुस्कुराएगी, जितना हंसेगी, वो अंदर से जितनी चंचल होगी, शुक्र लक्ष्मी क्या है? चंचल। एक औरत, हर लड़की के अंदर एक चंचलता होती है। स्त्री बनते ही, औरत बनते ही, मिसेस बनते ही वो चंचलता खत्म हो जाती है। चेहरे पर क्या हो जाता है? मैच्योरिटी आ जाती है, जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। उसकी वो चंचलता वापस से उसके अंदर ले आइए ना, आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक बच्चे की तरह उसे कहो कि जा फुदक, जा उड़, जा तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। आप देखिए आपका शुक्र कितना अच्छा हो जाएगा। वो प्यार, वो भरोसा, वो अपनापन, वो केयर आप एक औरत को दे देंगे, इस दुनिया में आपका शुक्र कितना भी खराब हो, बड़े से बड़ा ज्योतिषी आपको ये कह चुका हो कि ये शुक्र आपको बर्बाद करेगा, आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवाइए, मैं अपनी ज्योतिषी छोड़ दूंगी उस दिन जिस दिन आप ये सारे काम करेंगे, और आपका शुक्र आपके लिए अच्छे फल नहीं देगा। लालच में मत करिएगा। अब ये सुन के मत करिएगा कि मैंने ये बात बोल दी तो आप करेंगे। हाँ जी। मन से वो चीज फील करिए जी, मन से उस भाव को फील करिए। अच्छा मैम, जैसे कि हमने ना बचपन में देखा है कि स्कूल टाइम पे भी देखा है, हमारे पेरेंट्स होते थे शूज साफ करके रखो, हमारे स्कूल के अंदर गए हैं शूज गंदे हैं, पीटीआई ने बाहर निकाल दिए। पर आजकल के देख रहे हैं ना, आजकल के यंगस्टर्स हैं या फिर जो लोग हैं स्नीकर्स पहने हुए सड़ रहे हैं, तो ब्रांड यार नहीं, यार मेरा नाइके नहीं दिखना चाहिए, वो फट रहा है पूरा। हम शूज से भी इम्पैक्ट करता है शनि। हाँ जी, शनि इम्पैक्ट करते हैं जी। और शनि इम्पैक्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अस्त व्यस्त करेंगे। भाग्य का सबसे बड़ा कारक शनि है। शनि है तो भाग्य है, शनि नहीं है तो भाग्य नहीं है। जिस व्यक्ति का शनि अच्छा नहीं है उस व्यक्ति के पास भाग्य रेखा ही नहीं है। तो आपके शूज, आपने अगर कभी एक बहुत पुरानी मूवी में कोई याद आ रही है, एक मूवी थी हम, देखिए आपने? अमिताभ बच्चन की। जी, अमिताभ बच्चन जी। वो शूज मिलिट्री वाला सीन था। हाँ जी, है ना? हाँ जी। और अगर अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक टाइम होता था जब लोगों के जूतों से ये पहचान लिया जाता था कि ये कैसा व्यक्तित्व है। जी, कहते थे इसके जूते देख के बता सकते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। राइट। तो जूतों का इम्पैक्ट आपके शनि के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जूते किसी को नहीं देने चाहिए, कोई आपकी पहनी हुई चप्पल ना पहने। ये सारी जो बातें होती हैं ये इन्हीं से कनेक्टेड होती हैं। मैम शनि से बात करते हैं, कहते हैं ना पेड़ भी हमारे बहुत मैटर करते हैं। हमारे बुध हो गया, शमी का पेड़ होता है जी, है ना, गुरु केले का पत्ता जी, ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है जी। मैम क्या पेड़ भी घर में लगाने से भी क्या इफेक्ट करता है हमारे बिल्कुल करते हैं। हाँ जी। आपकी कुंडली में अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो आपको तुलसी सेवा बहुत करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको अपने घर के अंदर सुगंधित जो पौधे होते हैं, गुलाब का पौधा हो गया, रजनीगंधा हो गया, रात रानी हो गई, मोगरा हो गया, ये जरूर लगाने चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु अच्छे नहीं है तो आपको रस वाले जो पेड़ होते हैं, रस जिसमें से जिन चीजों में से रस निकल, जैसे नींबू हो गया, ऐसी चीजें नहीं लगानी चाहिए। अनार हो गया, नहीं लगानी चाहिए, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने का काम हो जाता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आपको अपने घर के अंदर सफेद रंग के फूल जरूर लगाने चाहिए। आपको तुलसी सेवा जरूर करनी चाहिए चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। आपने जैसे कहा गुरु के लिए हम केले की पूजा करते हैं,
इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छा नहीं है तो आपको जो पुराने वृक्ष होते हैं उनको सींचना चाहिए। जैसे अशोक के पेड़ बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं, बहुत पुराने भी हो जाते हैं। पीपल है, बरगद है, ये पुराने वृक्ष होते हैं, तो इनमें जल डालना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ग्रहों का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जितनी हरियाली आपके इर्द गिर्द होगी उतना ज्यादा ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर रहेगा। पेड़ों में जल डालना, कोई भी पेड़ हो, अगर आपने अपनी दिनचर्या के अंदर ही इसको जोड़ लिया कि मुझे 2 पेड़ ही लगाने हैं, 2 पेड़ों को ही मुझे पनपाना है, मुझे इन्हीं को जीवन देना है, तो आप तो जीवन दे रहे हैं ना। जीवी तो है, आत्मा ही तो है, उसके अंदर जीवन है ना। तो आप उस चीज के अंदर अगर उसको पनपाने का काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए फेवरेबल है। ये फेवरेबल है मैम। मैम जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ना, आपने कहा था कि जो ये जो जनरेशन आई है वो हमारी जनरेशन जैसी नहीं है, कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाए। बट मैम मैं ये देखता हूँ कि आपका पॉडकास्ट बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों से हेल्प मिलेगी। मैम एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, राहु। जैसे कि हमने कहा राहु हमारा दिमाग भटकाता है चीज़ें करने में, गलत चीज़ें करने में। मैम हम अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें गलत कर देते हैं अनजाने में भी, जिससे हमारा राहु खराब हो सकता है? नाखून जी, काटना, अपने नेल बाइट करना, ये राहु है। पैर हिलाना, ये नेगेटिव राहु का एक आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नंगे पैर घूमना, बाथरूम में नंगे पैर जाना, ये एक नेगेटिव राहु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बार बार चीजों में तर्क वितर्क करना, ये नेगेटिव राहु का एक बहुत बड़ा कारण है। किसी की भी बात को काटना, ये नेगेटिव राहु का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। हर चीज में मैं को लाना, ये नेगेटिव राहु का सबसे बड़ा कारण है। घर की किसी भी मैटर के अंदर छोटी छोटी बातों के विवाद बना देना, ये नेगेटिव राहु का इम्पैक्ट है। गलत चीजों को खाते पीते रहना, ज्यादा जंक फूड खाना, ज्यादा बाहर की चीजों को खाते रहना, ये जो हम कोक और ये सारी चीजें जो बाहर की ज्यादा पीने पर बिलीव करते हैं, ये चीजें आपको नेगेटिव राहु का इम्पैक्ट देती हैं। बहुत देर तक बिस्तर पे पड़े रहना, आपका कमरा अस्त व्यस्त रहना, आपकी चीजें अस्त व्यस्त रहना, आपकी बातें हवा में होना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें छोड़ना, किसी को धोखा देना, किसी को गलत बातों में फंसा के रखना, किसी को अपनी जीवन की चीजों के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना, गलत कमिटमेंट करना, ये सारा राहु ही है। तो ये चीजें अवॉइड करें लाइफ में। अगर राहु को अच्छा करना है तो नशे से दूर रहिए। राहु को अच्छा करना है तो मैम जैसे बात चले राहु की, तो एक शनि की बात भी कर लेते हैं। मैम जैसे कि ना हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए शनिवार को, बट मैं ना कहीं रिलेट करूंगा कॉर्पोरेट लोगों से जो वर्क कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाता, 9 बजे घर जा रहे हैं, सैटरडे ही छुट्टी मिल रही है उनको, सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है, फ़ोन खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है, कुछ कप शॉपिंग करनी है, तो शनिवार को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लोहा तो नहीं खरीदना चाहिए जी, तेल नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए, चांदी नहीं खरीदनी चाहिए, ये तो शनिवार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो प्योर शनि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट कि आपका शनि किस नक्षत्र का है, कौन से घर में बैठा है, क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या आपकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको क्या क्या चीजें लेने के लिए सहयोग कर रहा है और क्या क्या चीजें नहीं लेने दे रहा। अब कई लोग तो जो शनि का ही काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, क्या वो फल नहीं रहे? बिल्कुल। चमड़े का काम कर रहे हैं, क्या वो फल नहीं रहे? खाद्यान्न, खाद, इन सब का काम कर रहे हैं तो क्या वो फल नहीं रहे? पत्थर का काम कर रहे हैं तो क्या वो फल नहीं रहे? कोयले का काम कर रहे हैं तो क्या वो फल नहीं रहे? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज कर रहे हो और उसमें आपको सहयोग किस चीज का मिल रहा है। मेरे एक जानकार हैं, प्योर 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 ब्राह्मण, मतलब उनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता, और फैक्ट्री किसकी है? चमड़े की। और चमड़ा कहाँ से बनता है? किसी को काट के ही बनता है, स्किन से। कर्म है, वही चीज उनका घर चला रही है, उसी चीज से वो अपना घर चला पा रहे हैं।
अब तर्क वितर्क के लिए अगर देखें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो गलत है, गलत है। अगर मैं और चीजों के हिसाब से देखूं तो गलत है। पर कहीं ना कहीं प्रकृति ने आपको हर चीज के साथ ज्वाइंट किया है। राइट। अगर चमड़ा बना है तो इसका मतलब उसका भी कोई ना कोई कारण है, और उससे अगर 10, 20, 50, 100, आज उनकी फैक्ट्री में मेरे ख्याल से 700 या 800 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। राइट मैम। तो उसी चीज से 800 लोगों का अगर घर चल रहा है ना, तो मैं कहती हूँ शनि आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। मैम जैसे भी शनि की बात कर रहे थे तो एक चीज मैम और दिमाग में आती है मैम, इसकी ना कंफ्यूजन बहुत लोगों को होगी। शनिवार को ना काला मत पहनो, शनिवार को ब्लू मत पहनो। मैम जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा शनि अच्छा है तो मैं शनिवार को ब्लैक पहन सकता हूँ, और मेरा शनि खराब है तो मैं ब्लैक पहन सकता हूँ या नहीं? फिर वही वाली बात आ जाती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब कई लोगों को तो काला रंग ही फलता है, राइट राइट। वो जितना काला पहनते हैं उनकी उतनी वृद्धि और तरक्की होती है। वो अगर शनिवार को काला ना पहने तो उनके साथ चीजें गड़बड़ होती हैं, वो शनिवार को काला पहनते हैं तो उनके साथ अच्छा होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वकील है, वो काला नहीं पहनेगा तो कैसे काम करेगा, जी। कैसे वकालत करेगा? ठीक है। कई लोगों के ड्रेस कोड ही ब्लैक होते हैं, बहुत सारे सलून्स में देखती हूँ जहां पर कोड ही ब्लैक है। जी बिल्कुल। तो वो बेचारे अपनी नौकरी कैसे करेंगे ब्लैक नहीं पहनेंगे तो, या ये सारी बातें सोचेंगे? तो देखिए ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका चार्ट उसको किस चीज के लिए फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैम किसी का शनि सही नहीं है पर ड्रेस कोड ऑफिस का वही है तो क्या कर सकते हैं फिर? तो फिर उस लिहाज पे ये कहा जाता है कि आप अंदर जो है वो हल्के रंग का कपड़ा पहनिए, अंदर हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। और वैसे जो ये कपड़े की थ्योरी भी सिखाई गई है ना, ये अंदरूनी कपड़ों के लिए ही सिखाई गई है। या फिर उसमें ये किया जाता है कि भाई अब कंपलसरी है कि आपको ब्लैक ही पैंट पहननी है तो पैंट पहन लीजिए, ऊपर की शर्ट जो है वो लाइट कलर रख लीजिए। तो हर चीज के रास्ते हैं। या आपके लिए कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभाव, भाई जैसे आपका गुरु अच्छा है, शनि नहीं ठीक है, गुरु है, पहली बात तो शनि का रंग नीला है। जी। ठीक है। तो आपका अगर शनि ठीक नहीं है, गुरु अच्छा है, तो फिर ऐसे में कहा जाता है कि आप अपने जेब के अंदर एक येलो कलर का कपड़ा रख लीजिए, गले में कुछ येलो कलर का बांध लीजिए। तो अलग अलग चीजें हैं इसमें। मैम जैसे कि अभी आपने बताया शुक्र कैसे अच्छा करा जाए, आपकी घर की लक्ष्मी शुक्र है आपकी, कैसे अच्छा करा जाए, चंद्रमा कैसे अच्छा कर सकते? माता, माता, चंद्रमा आपकी माँ है, जी। माँ तुल्य, मौसी, ननिहाल, नानी, जो भी माँ से ब्लड रिलेशन में है वो सारे आपके चंद्रमा को अच्छा करने में आपकी सहायता करते हैं। माँ जैसा कोई आपको पाल रहा है, इवन आपकी वाइफ भी अगर वो माँ की तरह आपकी केयर कर रही हैं, माँ की तरह आपको संभाल रही हैं, तो उनको भी प्रसन्न करने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। ममता है चंद्रमा, माँ वाला प्रेम, सभी का चंदा मामा कहते हैं ना, वात्सल्य, हाँ जी, वो है चंद्रमा। जी। तो आपकी माँ, मामा, नानी, मौसी, दादी, क्योंकि वो भी माँ जैसा ही प्यार करती हैं, तो ये सब आपके जो है माँ तुल्य जो आपके जीवन के अंदर लोग हैं, ये सारे के सारे चंद्रमा को इफेक्ट करते हैं और चंद्रमा को अच्छा करते हैं। और मैम बात करते हैं बुध की। अगर बुध आपकी बहन, बुध बेटी, बुध साली, जिस व्यक्ति को भी अपने बुध को अच्छा करना है तो उनको अपने घर की बहनों को, बेटियों को या सालियों को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर सकते हैं। कभी बाहर ले गए, कुछ खिला पिला दिया, कभी आपने उनकी कोई चीज छोटी मोटी उनके मन की कर दी, उनको कोई गिफ्ट दिला दिया, चॉकलेट ही दिला दी। हम बात करते हैं मंगल की। मंगल भाई, मंगल भाई है। हाँ जी। मंगल भाई है। तो मंगल जब भी आपको अच्छा करना है, भाई को प्रसन्न रखिए, भाई से बना के रखें, भाई की बिल्कुल, रिस्पेक्ट करें, बिल्कुल, मंगल अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और गुरु, गुरु में तो गुरु ही आ रहा है, अध्यापक। गुरु में अध्यापक, जिनको आप अपने गुरु मानते हैं, जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उनको और एडमायर करते कुछ हैं? नहीं है तो ईश्वर, वही है
मात पिता तुम मेरे, जी। वही है। अब मैम आखिरी रहता है केतु। केतु को अच्छा करने के लिए ना आपको अपने परिवार को जोड़ के रखना पड़ेगा। जी। आपको अपने परिवार के अंदर एकता रखनी पड़ेगी। जॉइंट करना ये आपका केतु है। उसको काटना, खत्म करना। कहते ना कलयुग बढ़ता जा रहा जी। है तो राहु का प्रभाव पड़ता जा रहा है, बढ़ता क्योंकि जा रहा है। कलयुग के ऊपर किसका राज चलेगा? राहु का। राहु का। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, फैमिलीज छोटी होती जा रही न्यूक्लियर होते जा रहे हैं जॉइंट फैमिली से। है ना। 10 जनों की फैमिली 2 जनों पे सिमट आई है ना। बड़े बुजुर्ग है ही नहीं घर के अंदर, बड़े बुजुर्ग साथ ही नहीं है आपके घर के अंदर, ठीक है। संस्कार ही नहीं बचे। और मैम जिनकी न्यूक्लियर फैमिली है वो कैसे कर सकता है कोई? तो परिवार को ज्वाइंट करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना साहब। सबके साथ अच्छे से व्यवहार रखिए, सबके अच्छे साथ से मिलाप व्यवहार रखिए, रखें, जब टाइम मिल रहा है सबको जोड़ के हाल-चाल रखिए। पूछते रहे, मिलते रहे। छुट्टियां मिल रही हैं तो आना जाना रखिए, उनको बुलाइए, आप जाइए। पंचायतें मत करिए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काइए मत, किसी से जेलेसी मत करिए। प्रेम मनाना ही सबसे बड़ी ग्रहों की पूर्ति है। कोई भी ग्रह उठा लीजिए, उसके अंदर आप उस व्यक्ति विशेष के साथ प्रेम मना लेंगे तो आपका ग्रह अच्छा हो जाएगा। सूर्य पिता से प्रेम दिखाता है, चंद्रमा माता से दिखाता है, बुध जो है वो आपका बहन बेटी से दिखाता है, मंगल जो है वो आपका भाई से दिखा देता है, गुरु से आपका बृहस्पति दिखा देते हैं कि आप अपने गुरु से प्रेम कर लीजिए, शुक्र पत्नी से दिखा देते हैं। आपके सारे ग्रह आपके हाथों में ही है स्ट्रॉन्ग करना। आपके घर से ही कई चीजें कर सकते हैं, बहुत छोटी चीजें हैं इन चीजों को लेके। मतलब हमारी जो डेली डे टू डे लाइफ, डेली रूटीन के अंदर ही बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हम बचपन से सीखते आए हैं। बिल्कुल। मैम बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट हमारा। मैम आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी, मैम बहुत सिंपल चीजें बताई हैं आपने, घर से ही चीजें बताई। जो देखेगा वो तो कहे वो सच में मैम कहेगा ये तो मुझे पता है, अच्छा ये भी होता है, ये तो मैं तो मेरी मम्मी ने कहा था, अच्छा इससे ये भी होता है। काफी चीजें मैम आपने बहुत क्लियर करी है मैम। बाकी मैम थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।